क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर वो रखा है, जो फिगर दे रखा है वहाँ पर डी ई एफ क्या है, मिड पॉइंट्स है। वो रखा है बी सी सी ए और ए बी पर डी ई एफ क्या है, मिड पॉइंट्स है। उनका लेंथ हमको दे रखा है, ए बी 6 है, बी सी 4.8 है और सी ए 5.6 है। मतलब ए बी जो देख रहे हो ये हमारा 6 है, सी ए जो है हमारा 5.6 है और बी सी जो है हमारा 4.8 सेंटीमीटर है। मिड पॉइंट मतलब पता है कि ना, कि मिड पॉइंट मतलब कि उस लाइन का बीच वाला पार्ट, ठीक है, बीच पे होता है एकदम। जैसे अगर ये पूरा 10 का होता, ठीक है, इस मिड पॉइंट की वजह से क्या होता, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता। वैसे यहाँ पर एफ क्या था, मिड पॉइंट था, जिसकी वजह से ये तुम्हारा कह सकते हो कि ये और ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। वैसे 5.6 भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा और बी सी भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। हमको करना क्या है, हमको करना है ट्रेपीजियम एफ बी सी ई। ये जो एफ बी सी ई देख रहे हो, इसका पेरीमीटर पता करना है। पेरीमीटर मतलब कि पूरी उसकी बाउंड्री का लेंथ, बाउंड्री मतलब सारी से एफ ई, एफ बी, बी सी और सी, ये सारी लेंथ हमको पता करना है, उनको ऐड करना है। फिर ट्रायंगल बोल रखा है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। आगे चल के हमको डी ई एफ ट्रायंगल का भी हमको पेरीमीटर पता करना है। तो पहले देख लेते हैं ट्रेपीजियम का। तो ट्रेपीजियम में एफ बी सी ई की बात करते हैं तो हमको बी एफ की जो लेंथ मिलेगी वो किसके बराबर होगी, हाफ ऑफ ए बी की। ए बी का अगर मैं हाफ कर दूं तो क्या मिलेगा, बी एफ मिल जाएगा, ठीक है, एफ बी बी एफ, ठीक है, वही चीज़ है, ठीक है। तो 1/2 हाफ इसलिए किया क्योंकि मिड पॉइंट की वजह से वो वैसे भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा था ना। तो इस पूरे का हाफ करोगे तो ये मिलेगा, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, हमको इसका काम था इसलिए हम लोग ये ले रहे थे। तो हाफ ऑफ ए बी क्या था 6, तो 2 से इसको काटूंगा क्या हो जाएगा 3, 3 × 1 क्या होता है 3। तो बी एफ क्या हो जाएगा 3, तो इधर वाली साइड हमको मिल गई 3। वैसे ही ई सी निकाल लेते हैं। तो ई सी क्या होगा, वैसे ही ई सी क्या होगा हमारा, हाफ होगा, हाफ होगा सी ए का। तो हाफ ऑफ सी ए देखे तो 5.6 है। तो 2 से इसको डिवाइड करें, 2 2 4, 1 बचेगा। फिर पॉइंट लगाएंगे 16, 2 8 16, 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इधर वाला क्या आ गया, 2.8 आ गया। अब एफ ई देख लेते हैं। यहाँ पर लगेगा मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है, देखो बी सी का तो हमको पता है, बी सी का तो हमको पता है क्या, 4.8। अब केवल एक बचा एफ ई। देखो एफ एफ और ई क्या थे, मिड पॉइंट थे। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि किसी ट्रायंगल में अगर दो मिड पॉइंट है और उनको अगर ज्वाइन कराते जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो क्या होगा, ये जो लाइन सेगमेंट बन रहा है, ठीक है, ये क्या होगा, तीसरी साइड के पैरेलल होगा और उसकी लेंथ का हाफ होगा। मतलब कि अगर मैं इसको नाम दे दूँ ए बी सी, इसको नाम दे दूँ डी और ई, तो ये जो डी ई लाइन सेगमेंट है वो क्या होगा, हाफ होगा तुम्हारा ए बी का। ए बी मतलब कि थर्ड साइड इसके लिए, ठीक है, उस थर्ड साइड के पैरेलल भी होगा और उसका हाफ भी होगा लेंथ में। तो उस हिसाब से एफ ई हमारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा बी सी का। तो मतलब कि 1/2 इंटू 4.8, 2 टू 4, 2 4 ज़ा 8, 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम इन सबको ऐड कर लेते हैं। कैसे निकला, यहाँ पर रीजन तेरा मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो इन सबको ऐड कर लो तो हमारा क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। तो जैसे 3 प्लस 2.8 प्लस 4.8 प्लस 2.4, ठीक है। तो 2.8, 4.8, 2.4 और 3.0, 3 लिखो 3.0 लिखो, वही चीज़ इनको ऐड करना, ठीक है। तो 16, 16 4 20, जीरो यहाँ 2 पकड़ी, 2 2 4, 4 4 8, 9 10, 10 3 13, 13.0, ठीक है। तो 13 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, ट्रेपीजियम आ गया। देख लेते हैं, ये देखो, ठीक है। तो लिखने का तरीका ये भी दे रखा है, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो इसको लिख लेना, ठीक है। इसका सेकंड लिख लेते हैं, ठीक है। आगे चल के हमको डी ई एफ पता करना है। डी ई एफ ट्रायंगल का हमको पेरीमीटर पता करना है। पेरीमीटर मतलब कि उसकी बाउंड्री का लेंथ, ठीक है। मतलब कि डी ई पता करना पड़ेगा, डी एफ पता करना पड़ेगा, एफ ई पता करना पड़ेगा। कैसे पता कर सकते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से। अब देखो डी ई और एफ ये तीनों क्या है, मिड पॉइंट है। एक बार में अगर हम लोग क्या कर लें, एक साइड का अगर निकालिए, जैसे एफ ई हमारा क्या आ गया था, एफ ई जो लाइन सेगमेंट था क्या होगा, बी सी का हाफ होगा, मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से ना। मिड पॉइंट थ्योरम फिर से एक बार बता देता हूँ कि मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि ए बी सी तीन, मतलब चलो ट्रायंगल था, ए बी सी ट्रायंगल था, तो उसमें अगर दो मिड पॉइंट्स है, मान लेता हूँ ई और एफ, ठीक है। तो इन मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करोगे तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा ना, ठीक है, वो क्या होगा, इस तीसरी साइड के पैरेलल होगा, ए बी के पैरेलल होगा और ए बी का हाफ होगा।
मतलब इसका क्या है, इसका मतलब क्या है, ई एफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, यही सेम चीज़ सब जगह लगाएंगे। ठीक है, तो एफ ई हमारा यहाँ से क्या हो गया, एफ ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बी सी, जिसकी वजह से हाफ ऑफ बी सी क्या था हमारा 4.8, 4.8 मतलब कि टू 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 4 और 2 4 से 2.8 सेंटीमीटर। ऐसे निकाल लेते हैं डी, तो डी ई भी हमारा क्या हो जाएगा, देखो डी डी क्या था, मिड पॉइंट था, इनको ज्वाइन किया तो ये तीसरी साइड के पैरेलल होगा जो कि क्या है ए बी, और ए बी का हाफ होगा, तो ए बी का हाफ, ए बी क्या था 6, तो 1/2 इंटू 6 तो 3 आ जाएगा, 3.0 लिखो, 3 लिखो, वही चीज़ है। इसके बाद देख लेते हैं अब ये बचा है डी डी एफ, तो डी एफ क्या था, मिड पॉइंट था, इनको ज्वाइन किया तो लाइन सेगमेंट ये क्या होगा, अब तीसरी साइड के पैरेलल होगा जो कि ए सी है, तो वैसे ही डी एफ क्या हो जाएगा हमारा, हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ए सी के, और ए सी क्या दे रखा था हमको, सी ए सी वही चीज़ है, तो 5.6, इसको डिवाइड कर लो, 2 2 से 4, 1 बचेगा, डेसिमल हटाएंगे तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, 16 2 8 16, तो 2.8 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए इन सबको ऐड कर लो, तो 2.4 प्लस 3.0 प्लस 2.8, ठीक है, तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा, चेक कर लेते हैं। ठीक है, 3 2.4 2.8 क्या आ जाएगा, 8.2 हमारा, ठीक है। इसका भी देख लेते हैं, वो जो फिगर दे रखा है हमको, यहाँ बोल रखा है डी और ई क्या है, मिड पॉइंट है ए बी और ए सी के। ठीक है, जो फिगर दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, बोल रखा है डी और ई क्या है, मिड पॉइंट्स है। ठीक है, मिड पॉइंट हमको पता है क्या करता है, उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, वैसे इसको भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। इसके बाद देख लेते हैं, बोल रखा है बी सी 5.6 है, तो बी सी जो नीचे देख रहे हो ये देख रहा हमको दे रखा है 5.6, एंगल बी जो देख रहे हो ये 72 डिग्रीज है। हमको पता क्या करना है, हमको पता करना है ये जो एंगल ए डी ई है, ए डी ई ये एंगल पता करना है, और ये जो डी का लेंथ है ये उसको पता करना है हमको, तो कर लेते हैं, आसान है। देखो डी और ई क्या है, मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि अगर दो मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करते हो तो जो लाइन सेगमेंट बनता है वो क्या होता है, तीसरी साइड के पैरेलल होता है, और क्या होता है, वो तीसरी साइड का हाफ होता है। तो यहाँ से हम लोग कह देंगे कि डी ई पैरेलल बी सी, ऑल्सो डी ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, मतलब कि हाफ ऑफ बी सी हमारा क्या था, 5.6, 5.6 का आधा कर लो तो 2 to the 4 1 बचेगा, और 8 या 16 तो 2.8 सेंटीमीटर। एक इसकी वजह से आया मिड पॉइंट थ्योरम, इसको क्या कहते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, इसके बाद वो रखा था एंगल बी हमारा 72 है, एंगल ये जो बी देख रहे हो ये 72 है, हमको ये ए डी ये एंगल पता करना है। अब देख लो तुम खुद ही कि दो लाइन अगर पैरेलल होती है तो एक ट्रांसवर्सल जाता है, तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा ना, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं अगर दो लाइन पैरेलल हो। तो देखो एंगल बी और ये जो एंगल डी है ये दोनों आपस में इक्वल होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से, क्योंकि डी ई पैरेलल बी सी था, यहाँ से देख लो, ये हम लोग ने प्रूव किया ना कि डी ई पैरेलल बी सी है। तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 72, रीजन है करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, और लिखने का तरीका और अच्छा तरीका इधर नीचे दे रखा है। ठीक है, ये इसका थर्ड देख लेते हैं, यहाँ पर बोल रखा है कि डी और ई क्या है, मिड पॉइंट्स है ए बी और बी सी में, तो डी क्या है इसमें मिड पॉइंट है, ई क्या है इसमें मिड पॉइंट है। आगे बोल रखा है हमको ये भी दे रखा है कि डी एफ जो है पैरेलल है बी सी के। ठीक है, हमको ये भी दे रखा है कि डी एफ पैरेलल बी सी, हमको ये प्रूफ करना है कि डी बी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम, तो हमको ये प्रूफ करना है कि डी बी ई एफ क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ये जो देख रहे हैं क्या है, पैरेललोग्राम। आगे बोल रखा है कैलकुलेट ए एफ इफ ए एफ ए सी कैलकुलेट करना, जब ए एफ दे रख हमको 2.6, तब ए सी हमको पता करना है। ठीक है, अब देखो हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम का भी यूज़ करेंगे और मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स यूज़ करेंगे। तो देखो डी मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, देखो ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो जिसके अगर इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा तो मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि अगर एक ट्रायंगल है उसके मिड पॉइंट, जैसे मान लो यहाँ पर एक मिड पॉइंट था, यहाँ पर मिड पॉइंट था, इनको अगर ज्वाइन करोगे तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो तीसरी लाइन के पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा लेंथ में। तो उसी चीज़ का यूज़ करेंगे। डी और ई क्या था, मिड पॉइंट था, तो इनको अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो क्या होगा, तीसरी साइड के पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा। तो डी ई अब क्या हो गया, पैरेलल हो गया ए सी के, और साथ में डी ई जो हो गया हाफ हो गया ए सी का। अब हमको कहीं ना कहीं ये प्रूव करना पड़ेगा कि एफ जो है मिड पॉइंट है, तभी हम लोग प्रूव कर पाएंगे कि ए एफ मतलब कि 2.6 है और ये भी 2.6 है, ताकि हम लोग ए सी निकाल पाएंगे। और एफ का काम हमारा इस पैरेललोग्राम को प्रूव करने में भी है। कैसे, देखो डी मिड पॉइंट था,
एफ बी मिड पॉइंट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, देखो डी एफ पैरेलल था बी सी के, जिसकी वजह से बी ई पैरेलल हो जाएगा डी एफ की वजह, तो हो गई होगा, ठीक है। लेकिन एफ का हमको मिड पॉइंट होना जरूरी इसलिए है ताकि क्या हो सके कि ई और एफ क्या थे, मिड पॉइंट, और इसको ज्वाइन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, तीसरी साइड के पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इसको और इसको पैरेलल प्रूफ कर पाएंगे आपस में, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग कर भी सकते हैं। तो ये हम लोग ने कैसे किया, ये हम लोग ने किया मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम से ये हम लोग ने कर दिया कि डी ई जो था पैरेलल हो गया एसी के। ठीक है। तो इसका कोई काम है नहीं, कोई काम नहीं इसका, ठीक है। तो इसके आगे देख लेते हैं। देखो यहाँ पर बोल रखा था एफ ना, अगर हम लोग ये प्रूव कर दे कि एफ एक मिड पॉइंट है, ठीक है। तो जैसा बोल रखा था कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि दो मिड पॉइंट हो, उनको ज्वाइन करो, जो लाइन सेगमेंट होगा तीसरी साइड के पैरेलल होगा। लेकिन अगर क्या हो कि कोई एक मिड पॉइंट हो और वो साइड क्या हो, वो जो लेंथ मतलब लाइन सेगमेंट था उसके पैरेलल भी हो, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। कोई एक पॉइंट क्या हो, ठीक है। जैसे मान लो एक ट्रायंगल था, उसके दो पॉइंट्स थे, तुमने उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, और जो लेंथ थी हमको दे रखा है कि वो पैरेलल है इसके, ठीक है। जो लाइन सेगमेंट थी वो पैरेलल थे उसके, और कुछ उसमें से कोई एक पॉइंट जो हो मिड पॉइंट, जैसे मान लेते कि ये वाला था। तो मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स के हिसाब से मतलब कह सकते हो मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से ही कि अगर ये मिड पॉइंट होता, ठीक है, तभी ये पैरेलल हुआ होगा। ये पैरेलल तभी हो पाएगा जब ये मिड पॉइंट रहा होगा, ठीक है। तो वहां से हम लोग प्रूफ कर देंगे कि एफ भी क्या है, एक मिड पॉइंट है। क्यों, देखो कि डी एफ क्या था, पैरेलल था बी सी के, जहां पर डी क्या था, एक मिड पॉइंट था, डी क्या था, मिड पॉइंट था, ठीक है। देखो इस ट्रायंगल में तीसरी साइड है ना, ये ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, किसी और पर नहीं लगेगा, अच्छा। तो ये क्या था, इसके पैरेलल हो गया, और जिसमें से एक मिड पॉइंट था, तो हम लोग कह सकते हैं दूसरा वाला भी मिड पॉइंट रहा होगा, तभी जा करके ये जो लाइन सेगमेंट है इस तीसरी साइड के पैरेलल हो पाया, ठीक है। तो इसको लिखना कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो हम लोग कह सकते हैं कि एफ इज मिड पॉइंट, इसका कोई काम नहीं था। यहाँ पर लिखेंगे एफ इज मिड पॉइंट, ठीक है, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम लिखा, अच्छा। तो एफ क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। अभी देखो कि डी एफ जो था पैरेलल था बी सी के, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि डी एफ जो होगा पैरेलल होगा बी ई के, ठीक है। इसको मान लिया 1, इसको मान लिया 1, ठीक है। और वैसे ही एफ और ई मिड पॉइंट हो गए, एफ और मिड पॉइंट हो गए, जिसकी वजह से एफ और ई क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे ए बी के। इसको 1 माना है। तो अब लगाते हैं इस पे मिड पॉइंट थ्योरम। तो क्या बोल रखा था, ई एंड एफ, कह सकते हो ई एफ इज पैरेलल टू ए बी एंड ई एफ इफ हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। देखो ये हमारा काम का है कि ई एफ जो है पैरेलल हो गया ए बी के, इसको मान लेते हैं सेकेंड। कैसे, ये भी मिड पॉइंट थ्योरम से, अच्छा, मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम से प्रूव हो गया कि ये जो, क्योंकि ये मिड पॉइंट हो गया, ये भी मिड पॉइंट हो गया, क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट हो गए, जिसकी वजह से अगर इनको ज्वाइन करूँ तो जो लाइन सेगमेंट बनेगी वो तीसरी साइड के पैरेलल होगा, ठीक है। क्योंकि ये इसके पैरेलल हो गया है, क्योंकि ये इसके पैरेलल हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये इसके भी पैरेलल होगा, बी डी के भी पैरेलल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ई एफ जो है पैरेलल होगा बी डी के भी, और इसको मानता हूँ सेकेंड। और पैरेललोग्राम में होता क्या है, यही तो होता है कि अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो ये इसके पैरेलल हो गया और ये इसके पैरेलल हो गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, दो क्वाड्रिलेटरल डी बी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अब इसके बाद हमको क्या प्रूफ करना था कि ए एफ 2.6 है, ए एफ 2.6 है, तो
एफ सी भी 2.6 होगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है। ये क्या था, मिड पॉइंट था एसी का, एसी का मिड पॉइंट है ना, जिसकी वजह से क्या करेगा, ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये x होगा तो ये भी x होगा, वैसे ये 2.6 होगा तो ये भी 2.6 होगा, और ए सी इस हिसाब से क्या हो जाएगा 2.6 प्लस 2.6, ठीक है। 6 6 12 2 1 पकड़ 2 4 1 5 5.2, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आ गई, लिखने का तरीका, और ये भी दे रखा है एक तो लिखने का तरीका। क्वेश्चन में सेकंड अगले बोल रहे हैं हमको प्रूव करो कि जो 4 ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं ज्वाइनिंग द पेयर ऑफ द मिड पॉइंट, ये जो अंदर मिड पॉइंट्स दे रखे हैं एफ ई डी, इनको ज्वाइन करके जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं 4 ट्रायंगल बनेंगे, एक ही अंदर वाला, फिर उसके जस्ट बगल में, फिर ये, और फिर ये, ठीक है। हमको ये प्रूव करना है कि जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो 4 ट्रायंगल बन रहे हैं ये सब आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट है। बहुत आसान है, कैसे प्रूव करना है, बस एक चीज़ हमको ये प्रूव करना है कि एक चीज, एक प्रॉपर्टी पढ़ लो कि जो पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, उसके डायगोनल क्या करते हैं, उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं। तो अगर हम लोग ये प्रूव कर दें कि यहाँ पर ये एक पैरेललोग्राम है, जिसका ये डायगोनल है, तो ये और ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। फिर ऐसे अगर हम लोग ये प्रूव कर दे कि ये और ये एक पैरेललोग्राम जहाँ पर ये एक डायगोनल है, जिसके वजह से ये और ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। फिर वैसे ही ये और ये, ठीक है, जहाँ पर ये एक डायगोनल बन जाए तो ये और ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा, बस काम खत्म, सब एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट होगा। यही प्रूव करना था हमको। तो हमको बस ये प्रूव करना है कि ये वो एक पैरेललोग्राम है। तो स्टार्ट करते हैं जैसे हम लोग सी एफ डी ई से। देखो एफ और ई क्या है, पैरेलल, सॉरी मिड पॉइंट्स है, क्योंकि ये मिड पॉइंट्स है तो ये क्या होंगे, तीसरी साइड के पैरेलल होंगे। क्योंकि तीसरी साइड के पैरेलल है, ठीक है, तो कह सकता हूँ ए डी जो है पैरेलल होगा एफ, जो भी लिखा था ये, ठीक है, इसके भी। फिर वैसे ही ये और ये मिड पॉइंट था, जिसकी वजह से ये साइड क्या होगा, इस तीसरी साइड के पैरेलल होगा, जहां से मैं कह सकता हूँ कि ये और ये पैरेलल होगा आपस में, ठीक है। तो ये और ये पैरेलल हो गया आपस में, ये और ये पैरेलल हो गया आपस में, तो यहाँ से हो गया ये पैरेललोग्राम। क्योंकि ये पैरेललोग्राम था तो इसका एक डायगोनल उठा लो जो कि ये बन जाएगा, जिसके से ये और ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो हमको ये अगर डायगोनल चाहिए तो इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा, और इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना मतलब ये साइड और इस साइड को पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा, और ये साइड और इस साइड को पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा। तो लिखते हैं कि ED इज पैरेलल टू AC, और साथ में क्या चीज कि FD इज पैरेलल टू BC। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ED पैरेलल AC, ED जो होगा पैरेलल होगा AC के। और मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर दो मिड पॉइंट्स हैं, अगर उसको ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन सेगमेंट बनता है वो तीसरी साइड के पैरेलल होगा। क्योंकि ये और ये मिड पॉइंट था और इसको ज्वाइन के जो लाइन सेगमेंट बन गया था वो तीसरी साइड के पैरेलल होगा, तो इस वजह से यहाँ पर ये पैरेलल आ गया, ठीक है। अब क्योंकि ED जो था पैरेलल था इस पूरे AC के, तो ED जो होगा FC के भी पैरेलल होगा। तो मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ED पैरेलल टू FC। रीजन सब में वही मिड पॉइंट थ्योरम होगा। अच्छा, वैसे ही नीचे क्या था, FD पैरेलल था BC के, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि FD पैरेलल होगा, इसका नाम क्या था, CE के। तो FD पैरेलल टू CE, ठीक है। और लिख देता हूँ एंड की जगह, ठीक है। तो FD पैरेलल CE भी होगा, वही मिड पॉइंट थ्योरम। तो कह सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड से हम लोग ये कह सकते हैं कि ED पैरेलल हो गया FC के, और साथ में FD पैरेलल हो गया CE के, जिसकी वजह से क्वाड्रिलेटरल FDEC क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। क्योंकि ये पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया, तो जिसके से जो डायगोनल है
एफ ई ये क्या करेगा, इनको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो इरेज करो, नाम देख पाऊँ ताकि, ठीक है। तो डायगोनल एफ ई डिवाइड्स इट इनटू ट्रायंगल एफ डी ई congruent to ट्रायंगल एफ ई सी। ठीक है, तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। तो एफ डी ई ट्रायंगल एफ ई सी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा, क्योंकि इसका जो पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की कि वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, अब सिमिलरली हम लोग बाकी सब के लिए कर लेंगे। अब जैसे अगर हम लोग को प्रूफ करना हो कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ये साइड इस साइड के पैरेलल है, जो कि हम लोगों ने कर दिया, क्या एफ डी पैरेलल बी सी, ये किया है सेकंड में से। और क्या है, हमको दूसरी चीज़ ये प्रूफ करनी पड़ेगी कि ये जो है पैरेलल है ए बी के, जो कि कर दे रहा है। तो क्या लिखता हूँ, एफ ई पैरेलल टू ए बी, या फिर हम लोग लिख सकते हैं कि एफ ई पैरेलल टू, क्या नाम है, डी बी, बी डी वही चीज़ है, बी डी वही मिड पॉइंट थ्योरम से, इसको मान लेता हूँ थर्ड। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम थर्ड एंड सेकेंड, थर्ड और सेकेंड से क्या हो जाएगा प्रूफ। देखो हम लोग ने प्रूफ किया कि एफ डी पैरेलल था इस पूरे के, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एफ डी पैरेलल होगा बीई के भी, एफ डी पैरेलल होगा बीई के भी। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ नीचे लिखूंगा फ्रॉम थर्ड से हम लिख के कह सकते हैं कि एफ डी पैरेलल टू ई बी एंड ऑल्सो, और साथ में अभी अभी प्रूव किया कि एफ ई जो था पैरेलल था ए बी के, जिसकी वजह से वो बी डी के भी पैरेलल होगा। वो तो लिख रखा था साथ में कि एफ ई पैरेलल टू बी डी, जिसकी वजह से जो क्वाड्रिलेटरल था जिसका नाम ये, तो हम लोग कह सकते हैं कि एफ डी बी ई क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। क्योंकि ये पैरेललोग्राम बन गया तो इसका जो डायगोनल होगा, ठीक है, डायगोनल क्या करेगा, इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में बाइसेक्ट कर देगा। तो डायगोनल डी ई, देयरफॉर डायगोनल डी ई divides it into FDE triangle. FDE is congruent to triangle DBE। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया, इसको अलग कर देता हूँ। ठीक है, अब केवल ये बचा है, ये और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूँ तो सब एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हमको ये प्रूफ करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि एफ ई पैरेलल है ए बी के, तो एफ ई जो पैरेलल होगा ए डी के भी। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा। फिर वैसे ही हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ई डी पैरेलल था ए सी के, तो ई डी पैरेलल होगा ए एफ के भी। तो कह सकते हैं, यहाँ पर लिख लेता हूँ कि एफ ई पैरेलल टू ए डी एंड ऑल्सो, और साथ में कि एफ ई हो गया इसके, और ई डी पैरेलल टू ए एफ, ई डी पैरेलल टू ए एफ, जिसकी वजह से हम लोग कहेंगे कि ए डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम। क्योंकि ये पैरेललोग्राम हो गया, तो इसका जो डायगोनल डी एफ है, देख लो यहाँ पर, इसका जो डायगोनल डी एफ है, ठीक है, वो क्या करेगा, इस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट
ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लेगा, तो हम लोग कहेंगे कि डी एफ डिवाइड्स इट इनटू ट्राइंगल एफ डी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी एफ, ठीक है, ए डी एफ, ठीक है। तो कह सकते हो कि यहाँ से ये चीज़, इसको मैं बोल देता हूँ नंबर में, ठीक है, 1 फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड हम लोग कह सकते हैं कि चारों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो लिखने का तरीका ये भी दे रखा है। तो चलो इसको कंप्लीट कर ही देता हूँ कि कह सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ट्राइंगल एफ डी ई इज congruent to triangle DBE is congruent to triangle ADF is congruent to triangle, स्टार्टिंग वाला क्या था, FEC, FEC, ठीक है। क्वेश्चन में थर्ड देख लेते, बोल रखा है DENF आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB BC एंड CA। तो ये और ये क्या है, मिड पॉइंट है अपने रिस्पेक्टिवली जो साइड दे रखा है उस पर, ठीक है। आगे बोल रखा है इसमें कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC। ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हम लोग अपनी तरफ से मान रहे हैं कि AB जो है AC के इक्वल होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसा होता है, दो अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती है। तो हम लोग मान लेते हैं कि AB जो था इक्वल था AC का। हमको आगे चल के ये प्रूव करना है कि DEF जो अंदर ट्रायंगल बन रहा है छोटा सा, ये भी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये प्रूव करना है हमको। तो देखो, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए मैं बोल देता हूँ कि AB मान लो कि 10 सेंटीमीटर का था, तो AC भी 10 सेंटीमीटर का होगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल था, ठीक है। क्योंकि E और D क्या थे, मिड पॉइंट्स थे, E और D मिड पॉइंट थे, तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा क्या हो जाएगा कि ED क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा तीसरी साइड के, और तीसरी साइड का हाफ हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि ये क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। तो ये 10 था, तो 10 का हाफ क्या होता है, 5। वैसे ही सिमिलरली ये भी क्या हो गया, ये दोनों मिड पॉइंट थे, इनको ज्वाइन किया, तो लाइन सेगमेंट क्या होगा, तीसरी साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा, उसका आधा होगा। तो ये भी अगर 10 था, 10 ही होगा ना, क्योंकि अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती है आइसोसेलेस में। तो इसका भी आधा करोगे तो ये भी 5 हो जाएगा, तो ये 5, ये 5। अब तीसरी साइड से कोई मतलब ही नहीं हमको, ठीक है, क्योंकि दो साइड वैसे ही अपोजिट थी एक दूसरे के और इक्वल हो गई। तो देयरफॉर हम लोग कह देंगे कि DEF भी क्या हो गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ठीक है। क्योंकि हमको यहाँ पर कोई लेंथ दे नहीं रखी, तो हम लोग कह सकते हो केवल लिख करके प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो कहेंगे पहले कि ED जो है पैरेलल है AB के, और साथ में ED क्या है, एंड और साथ में ED क्या है, इक्वल है हाफ ऑफ AB के। अब वैसे ही ये तो मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से हो गया, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली हम लोग कहेंगे, गलत लिख दिया क्या, सही लिखा, FD जो है पैरेलल होगा AC के, और साथ में FD जो होगा हाफ होगा AC का हाफ होगा। अब क्योंकि हमको पता है कि AB जो था इक्वल था AC के, तो जरा इनको ध्यान से देखना कि AB जो था इक्वल था AC के, तो AC की जगह का अगर मैं AB लिख दूँ तो कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ेगा। तो 1/2 AC AB कर दूँ, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1/2 AB किसके इक्वल था, AB जो था इक्वल था AC के, तो AC की जगह पर AB लिख दिया। और हाफ ऑफ AB का मतलब क्या है, ED, तो इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ, ED। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि FD जो है वो ED के इक्वल है, केवल लिख करके प्रूव हो जाएगा, ठीक है। प्रूविंग वाला पार्ट हुआ है, बाकी जो लिखने वाली चीज़ है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ट्रायंगल DEF इज ऑल्सो अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके बाद यही चीज लिखना है कि ट्रायंगल DEF इज ऑल्सो अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। इसका फोर्थ देख लेते हैं। बोल रखा है जो डायगोनल्स दे रखे हैं AC और BD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट एट O। बोल रखा है AC जो डायगोनल देख रहे हो, ये जो डायगोनल देख रहे हो AC और ये जो BD एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। और ABCD ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में एक प्रॉपर्टी होती है कि जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि OD जो है OB के बराबर है, AO जो है OC के बराबर। इसका काम हमको पड़ेगा आगे। प्रूव दैट PO इज पैरेलल टू AB।
तो हमको ये प्रूफ करना है, ये जो पीओ देख रहे हो ये क्या है, ए बी के पैरेलल है। अगर तुम देखो तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये प्रूफ कर दे, जहाँ पर देखो पी मिड पॉइंट है ऑलरेडी, ठीक है, पी क्या है, एक मिड पॉइंट है ऑलरेडी, हमको ये प्रूफ करना है कि पीओ जो है पैरेलल है ए बी के, ठीक है। तो अगर हम लोग ये प्रूफ कर दें कि ओ भी एक मिड पॉइंट है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन सेगमेंट बनती है जो कि तीसरे साइड के पैरेलल होती है, यही होता है मिड पॉइंट थ्योरम। तो केवल हमको ये प्रूफ करना है कि ओ एक मिड पॉइंट है, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने देखा कि जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। एक पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो मिड पॉइंट का काम भी वही था कि दो इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करना। जैसे अगर ये पूरा 10 है तो ये 5 और ये 5 हो जाएगा, वैसे ही ओ डी जो है ओ बी के बराबर होगा, ठीक है। जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं ओ क्या है, एक मिड पॉइंट है। और इन दोनों को अगर ज्वाइन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये इसके तीसरे साइड के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि पीओ पैरेलल ए बी, और पीओ जो हो गया। अब देखो मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से क्या होता है कि ये जो लाइन सेगमेंट बनेगा क्या होगा, तीसरी साइड के पैरेलल होगा और तीसरी साइड का हाफ होगा। और यहाँ पर पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल भी तो होती हैं। मतलब ए बी पैरेलल होगा सी डी के, और ए बी जो होगा इक्वल होगा सी डी के भी। और हमको पता है कि पीओ जो था हाफ था ए बी के, अब चाहे ए बी लिखो चाहे हाफ ऑफ सी डी लिखो वही चीज़ होगा, ठीक है। तो हमको यही प्रूव करना था कि पीओ जो है हाफ है सी डी का, तो यहाँ से वो भी प्रूव हो गया, ठीक है। तो अब बस लिखना है इसमें, बस थ्योरी थे और कुछ था नहीं, तो मैं बस कहूँगा कि मैं समझा चुका हूँ, बस इसको ऐसे लिख देना, ठीक है। लिखने का तरीका ये दे रखा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। बोल रखा है ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल जहाँ पर पी क्यू आर एस क्या है, मिड पॉइंट्स है ए बी बी सी डी और डी ए पर। ए सी क्या है, डायगोनल शो दैट ए एस आर इज पैरेलल टू ए सी। देखो मिड पॉइंट थ्योरम पता है तो एकदम हलवा है, कुछ नहीं है। देखो एस आर क्या है, मिड पॉइंट है, और इन मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो क्या होगा, तीसरी साइड के पैरेलल होगा। और ट्रायंगल तो हमको दिख ही रहा है इस ट्रायंगल में, ठीक है। तीसरी साइड के पैरेलल होगा और हाफ होगा उसका, तो पहली लाइन तो वहीं से खत्म हो गई। अब पी क्यू भी यही होगा कि इस जो नीचे जो ट्रायंगल है इसमें भी आ जाओ, पी क्यू क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ए सी का। अब देखो पी क्यू जो था हाफ हो गया ए सी का, और पी क्यू तो पैरेलल था ही ए सी का, वो उससे मतलब नहीं है। हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है पी क्यू और एस आर आपस में इक्वल है। अब देखो पी क्यू क्या है, हाफ है ए सी का, और हमने देखा था कि एस आर भी क्या था, हाफ था ए सी का। तो ये भी हाफ है ये भी हाफ है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए वहाँ से, तो ये भी खत्म हो गया वहाँ से। आगे चल के हमको प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। अब देखो एस आर और पी क्यू पैरेलल और इक्वल है आपस में, और वैसे ही हम लोग प्रूव कर देंगे कि आर क्यू और एस पी क्या है, पैरेलल हैं और इक्वल है, ठीक है। तो वहाँ से प्रूव हो जाएगा पैरेललोग्राम। तो कर लेते हैं धीरे धीरे एक। तो एस आर पैरेलल हो जाएगा ए सी के। अब देखो मिड पॉइंट थ्योरम बता देता हूँ। तो मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल है उसके जो मिड पॉइंट है अगर उनको ज्वाइन करोगे तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो क्या होगा, तीसरी साइड के पैरेलल होगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और साथ में ये जो लाइन सेगमेंट होगा इस पैरेलल वाली साइड, इस तीसरी साइड का क्या होगा, हाफ होगा, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर भी है, एस और आर क्या थे, मिड पॉइंट थे, इनको ज्वाइन किया तो एस आर एक लाइन सेगमेंट बना जो कि तीसरी साइड ए सी के क्या होगा, पैरेलल होगा इस ट्रायंगल ए डी सी ट्रायंगल में। तो लिखता हूँ इन ट्रायंगल ए डी सी एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज हाफ ऑफ ए सी। मिड पॉइंट थ्योरम बस यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। आगे चल के प्रूव करना है इन ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल में आ जाते हैं ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी में देखो कि पी क्यू क्या थे, मिड पॉइंट थे, इनको ज्वाइन करोगे तो पी क्यू एक लाइन सेगमेंट बनेगा जो कि ए सी के पैरेलल होगा और ए सी का हाफ होगा। तो पी क्यू क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा ए सी के, और साथ में पी क्यू क्या होगा, हाफ हो जाएगा ए सी का। यहाँ देखो हाफ ए सी का, ये भी ए सी का, ठीक है। तो कह सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। ये तो यहीं पर प्रूव हो गया था, पहला वाला पॉइंट यहाँ पर प्रूव हो गया। दूसरा पॉइंट हम लोग ये कर रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, हम लोग ये कह सकते हैं कि एस आर इज इक्वल्स टू पी क्यू, क्योंकि वो दोनों ही हाफ हैं ए सी के, और पैरेलल तो होंगे ही वो आपस में। क्यों, क्योंकि एस आर पैरेलल था ए सी के, और वैसे ही पी क्यू पैरेलल था ए सी के, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखना, ये काम देगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया, यहाँ से ये प्रूव हो गया कि एस आर और पी क्यू आपस में लेंथ में तो इक्वल है ही, और इन ये अपोजिट हैं और पैरेलल भी हैं एक दूसरे के। अब वैसे ही सेम चीज़ हम लोग आर क्यू के साथ करेंगे, और डायगोनल हम लोग चेंज कर देंगे, डायगोनल का नाम होगा बी डी। तो अब यहाँ पर एक और ट्रायंगल बनाते हैं इन
इन ट्राइंगल डीबीसी, डीबीसी, इसमें भी क्या लगाते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम लगाते हैं। और आर और क्यू क्या थे, मिड पॉइंट थे, इनको ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा, लाइन सेगमेंट बनेगा, जो कि डीबी के क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा और हाफ होगा। ठीक है, तो आर क्यू इज पैरेलल टू डीबी एंड आर क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ डीबी। ठीक है, अब उसी तरह से इन ट्रायंगल, ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है ए बी डी, ए बी डी दे देता हूँ इसको नाम ए बी डी, इसमें भी क्या होगा, एस और पी क्या थे, मिड पॉइंट थे, इनको ज्वाइन करूँ तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो क्या होगा, डी बी के पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा। तो एस पी यहाँ से क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा डी बी का, और साथ में एस पी क्या होगा, हाफ हो जाएगा डी बी का। इसको बोल दूँ अगर मैं 3 और इसको बोल दूँ मैं 4, तो कह सकते हो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ से हम लोग ये कह सकते हैं कि आर क्यू जो था पैरेलल था डीबी के, और वैसे ही एस पी भी जो था वो डीबी के पैरेलल था। ठीक है, और साथ में यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि आर क्यू इक्वल हो गया एस पी के, क्योंकि ये दोनों ही डीबी के हाफ थे। ठीक है, तो इसको मतलब इस पूरे को मैं मान लेता हूँ कुछ और नाम लेते, जैसे इसको चलो 5 बोल देता हूँ, और इस पूरे को मैं बोल देता हूँ 6। तो कह सकते हो फ्रॉम 5 एंड 6 हम लोग कहेंगे कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स कैसे होती हैं, इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। ठीक है, ये प्रूफ करना था, और लिखने का तरीका ये साइड में दे ही रखा है, वरना मेरा वाला भी लिख दोगे वो भी चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रखा है जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है मिड पॉइंट को ज्वाइन होकर के एक स्क्वायर के अंदर, वो भी एक स्क्वायर है। ठीक है, मतलब ये जो स्क्वायर देख रहे हो बाहर साइड वाला, और ये जो बाहर स्क्वायर देख रहे हो, इसके जो मिड पॉइंट्स हैं, मतलब कि ये जी है, एफ है, ई है और एच, इनको ज्वाइन होकर के अंदर साइड भी क्या हो रहा है, एक क्वाड्रिलेटर बन रहा है, और वो क्वाड्रिलेटर एक स्क्वायर है, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड्स एक दूसरे की इक्वल होती है, यही प्रूफ करना है। तो यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ कर लेंगे। तो अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास 2 ट्रायंगल है। अगर मैं एक डायगोनल को लेकर चलूँ तो एक ट्रायंगल ये इधर वाला है और एक ट्रायंगल इधर वाला है। ठीक, तो जब मैं बात करता हूँ इन ट्रायंगल डी ए सी ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लगा रहे हैं। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम में कहता है कि इस ट्रायंगल की बात करो डी ए सी, चलो मैं इरेज कर दे रहा हूँ, दिख रहा है अब। ठीक है, तो इस ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पर जी और एच क्या है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि अगर तुम मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा, ये जो देख रहे हो, जो लाइन सेगमेंट बना है, ठीक है, वो क्या होगा, उसके थर्ड साइड के, उस ट्रायंगल के थर्ड साइड के पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा। मतलब कि एच जी इज पैरेलल टू ए सी एंड एच जी इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ ए सी। किसकी वजह से, मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से। मैं नहीं लिख रहा हूँ, या लिख दे रहा हूँ इधर मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, वैसे ही इन ट्रायंगल, ये जो दूसरा है, इधर दूसरा वाला जो था इधर साइड वाला, ठीक है, ये जो ट्रायंगल बनेगा, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में देखते हैं। तो यहाँ पर देखो ई और एफ मिड पॉइंट है, इनको ज्वाइन करता हूँ तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा, और ये लाइन सेगमेंट क्या होगा, ए सी के पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ई एफ इज पैरेलल टू ए सी एंड ई एफ इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ ए सी। ठीक है, इसको मैं अगर 1 मान लूँ तो इसको 2 मान लूँ, तो देखो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड अगर तुम खुद कंपेयर कर लो तो एच जी हाफ है ए सी का, ई एफ भी हाफ है ए सी का, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि एच जी इज इक्वल्स टू ई एफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा, इसको मैं नाम देता हूँ थर्ड। ठीक है, क्योंकि इसको आगे यूज करूंगा ना। तो इसी तरह से इन ट्रायंगल इसको इरेज करता हूँ, दूसरा लेते हैं। अब ये जो ट्रायंगल, ये डायगोनल मैंने चेंज कर दिया, तो अब ये जो ट्रायंगल बन रहा है
ठीक है। तो इन ट्रायंगल डीसीबी ट्रायंगल में आते हैं। अब देखो फिगर में देखो कि जी और एफ ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट्स है। अब इनको मैं अगर ज्वाइन करूंगा तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा जो कि क्या होगा, तीसरी साइड के पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा। तो मतलब कि जी एफ जो होगा पैरेलल होगा डीबी के, और साथ में जी एफ जो होगा हाफ होगा डीबी का। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं इन ट्रायंगल, उसका दूसरा वाला इरेज कर दूं मैं अगर, तो डीबीए। ठीक है। इन ट्रायंगल डीबी में बात करें तो एच और ई क्या है, मिड पॉइंट है, और इन मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे क्या होगा, एक लाइन सेगमेंट बनेगी जो कि क्या होगा, तीसरी साइड के पैरेलल होगी। मतलब कि एच ई एक पैरेलल होगा डीबी के, और साथ में एच ई क्या होगा, इक्वल होगा हाफ ऑफ डीबी। तो इसको अगर मैं मान लूँ 4, इसको अगर मैं मान लूँ 5, तो तुम खुद देख लो फ्रॉम 4 एंड 5, 4 और 5 से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जी एफ जो है इक्वल है एच ई के, और ये दोनों ही इक्वल है डीबी के। दोनों ही डीबी के इक्वल है। इसको मैं मान ले रहा हूँ 4। ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी देखो कि जो स्क्वायर होता है, यहाँ पर स्क्वायर जो है ए बी सी डी, इन ए बी सी डी स्क्वायर, इन ए बी सी डी स्क्वायर। ठीक है। जो स्क्वायर होता है उसके डायगोनल्स जो होते हैं इक्वल लेंथ के होते हैं। डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। मतलब ये कि डीबी जो होगा इक्वल होगा एसी के। अब तुम खुद ही देख लो, 4 को देखो और 3rd को देखो, एसी की जगह पर डीबी लिख दूं या फिर डीबी की जगह पर एसी लिख दूं, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। मतलब मैं कह रहा हूं कि जी एफ इज इक्वल्स टू एच ई इज इक्वल्स टू 1/2 डीबी। ठीक है। और 1/डीबी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 एसी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के बराबर है। अब डीबी लिखो एसी लिखो वही चीज होता है, इज इक्वल्स टू एच जी। और हाफ ए सी किसके बराबर है, एच जी और ई एफ के। तो एच जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई एफ। ठीक है। मतलब कि फ्रॉम 3rd एंड, इसको 6 बोलना चाहिए था ना मुझको, 3rd एंड 6, 3rd और 6 से हम लोग कहेंगे कि जी एफ इज इक्वल्स टू एच ई इज इक्वल्स टू एच जी इज इक्वल्स टू ई एफ। ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड एक दूसरे के इक्वल हो गई, जिसकी वजह से कहेंगे हम लोग कि अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा था वो भी क्या होगा, बिकॉज यहाँ पर लिखना देयरफॉर हम लोग कहेंगे कि जो एच ई एफ जी इज अ स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। बोल रखा है जो एडजॉइनिंग फिगर दे रखा है, जो मतलब जो फिगर दे रखा है, सिंपल सी बात है, वहाँ पर बोल रखा है ए डी और बी क्या है, मीडियंस है ट्रायंगल ए बी सी के। अगर हम बोल रखा है डी एफ पैरेलल बी ई, प्रूव दैट सी एफ इज इक्वल्स टू 1/4 ए सी। बहुत आसान है। देखो बोल रखा है हमसे कुछ चीज़ें, कैसे कि बी ई जो है डी एफ के पैरेलल है, और मैं रेस कर रहा हूँ ए डी जो है और बी ई जो है, ये दोनों कैसे है, मीडियंस है। मीडियन क्या होता है, मीडियन एक ट्रायंगल में एक वर्टेक्स से एक लाइन स्टार्ट होती है जो कि जिस बेस पर गिरती है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, जिसकी वजह से कह सकते हो कि ये जो मीडियन ए डी है ये बी सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से डी पॉइंट जो है ना वो मिड पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि कह सकते हो कि डी की वजह से बी सी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। वैसे ये बी ई भी क्या है, मीडियन है, तो ई क्या होगा, मिड पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है हमारा ई की वजह से, ई जो है मिड पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। मतलब ए सी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए सी। ई सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए सी। इसको भी हम लोग हाफ ऑफ ए सी लिख सकते हैं, बट इसका कोई काम नहीं है। इसका काम है हमको क्या पता करना है, सी एफ। हमको पता करना है सी एफ, तो सी एफ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखो डी और ई मिड पॉइंट है, ये दोनों काम की चीज़ है। अब मैं इरेज कराऊँ, ठीक है।
तो मैंने कहा कि डी और ई मिड पॉइंट है। देखो डी मिड पॉइंट है, ये काम की चीज़ है, क्योंकि देखो डी एफ जो है वो पैरेलल है बीई के और डी मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि अगर एक ट्रायंगल है उसके दो मिड पॉइंट है और उनको ज्वाइन कर दोगे तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो तीसरी साइड के पैरेलल होगा, उसका हाफ होगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये भी है, तो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर एक ट्रायंगल दे रखा है जहां पर एक मिड पॉइंट हो, एक पॉइंट, और उस मिड पॉइंट से जो लाइन बनाई गई है वो किसी और एक पॉइंट पर जा रही है, ये मिड पॉइंट नहीं है। अच्छा, अभी के लिए हम लोग मान रहे हैं कि ये मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है, इसमें से क्या है, ये मिड पॉइंट था, इस साइड का ये मिड पॉइंट था, और क्या दे रखा था कि ये जो साइड लाइन सेगमेंट है पैरेलल है इस वाली साइड के। ठीक है, तो कह सकते हो कि मिड पॉइंट थ्योरम में क्या कहता है हमसे कि दो मिड पॉइंट होंगे तभी वो तीसरी साइड के पैरेलल होगा। हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर दोनों लाइन पैरेलल है और एक पॉइंट मिड पॉइंट है तो दूसरा पॉइंट भी मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर देखो डी क्या है, मिड पॉइंट है, और डी एफ पैरेलल है बीई के, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एफ भी मिड पॉइंट रहा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम लगा और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। ठीक है, तो एफ यहाँ से क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। अब देखो ईसी जो था हाफ था एसी का, अब ईसी का भी हाफ हो जाता है, ईसी का भी क्या होता है, हाफ हो जाता है, क्यों, एफ मिड पॉइंट बन गया, तो एफ मिड पॉइंट बन गया, तो एफ सी और फिर सी एफ, तो सी एफ क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ, तो सी एफ हमारा क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ईसी, क्योंकि एफ मिड पॉइंट था, तो एफ क्या कर रहा था, ईसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा था, तो क्या लिख सकते हैं, ईसी का हाफ क्या होगा, सी एफ होगा, और ईसी खुद क्या है, ईसी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एसी, तो 1/2 इंटू 1/2 ए सी, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 1/4 ए सी, खत्म हो गया। बस इतनी सी चीजें थी और इसी को हमको लिख करके बताना है। पहले चीज हम लोग क्या प्रूव करेंगे कि एफ एक मिड पॉइंट है, ठीक है, और क्या, ई एक मिड पॉइंट था जिसकी वजह से हमारा ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, फिर एफ एक मिड पॉइंट था जिसकी वजह से फिर से वो एक बार डिवाइड हुआ हाफ में, बस पूरी कहानी बस इतना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बस इसको लिख देना नीचे, सेम वही चीज़ है जो मैंने कहा, और ये यहीं पे ख़त्म हो गया। ठीक है, अच्छा मैं ये देख लेते हैं, यहाँ पर इसका फर्स्ट देख लेते हैं, बोल रखा है इन द फिगर 1 गिवन बिलो ए बी सी डी से पैरेलल होगा। ये जो फिगर दे रखा है यहाँ पर बोल रखा है ए बी सी डी, ये जो देख रहे हो ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। आगे बोल रहा है ई एन एफ आर द मिड पॉइंट ऑन द साइड्स ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी पर क्या है, ई है और एफ है, और ये दोनों मिड पॉइंट्स है। ठीक है, आगे बोल रखा है द स्ट्रेट लाइन ए एफ मीट्स द, कुछ नहीं फालतू चीज़ें इधर। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, ये फिगर दे रखा है हमको। ठीक है, हमको एच ई बी एच सी एफ एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो एच एफ सी एक ये है और एक है एच ई बी ये है। अब देखो इन दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं ऐसे कि ये देखो ये तो वर्टिकली अपोजिट हो गया, क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम था, तो ए बी जो होगा पैरेलल होगा सी डी के, क्योंकि ए बी जो था पैरेलल था सी डी के, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं, ठीक है, कि ए बी पैरेलल था सी डी के, और साथ में ई सी क्या होगा, ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगा, ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगा, जिसकी वजह से हम लोग लगा पाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और साइड साइड एफ, एंगल साइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि देखो ए बी पैरेलल था सी डी के, और ई सी क्या था, ट्रांसवर्सल था, ई सी इज ट्रांसवर्सल, जिसकी वजह से हम लोग कहेंगे कि एंगल एफ सी एच इज इक्वल टू एंगल एच ई बी ठीक है, अब तुम कहोगे तो ऐसे तो यहाँ पर भी लगा सकते थे, ये भी हो जाता और ये भी हो जाता। ठीक है, एंगल 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 से प्रूफ कर देता, एंगल 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 एग्जिस्ट ही नहीं करता, केवल 5 एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया में केवल 5 क्राइटेरिया एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से
ट्रिपल एस एग्जिस्ट करता है, ट्रिपल ए एग्जिस्ट नहीं करता। ट्रिपल मतलब एंगल 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 कॉन्ग्रुएंसी एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो ये हो गया। तो एक एंगल ये यूज कर लिया था हम लोग ने, और एक एंगल हो गया हमारा वर्टिकली पॉजिटिव वाला, मतलब कि एंगल ई एच बी इज इक्वल्स टू एंगल एफ एच सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको क्या देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से हुआ। और अब बच गया एक साइड, अगर प्रूव कर दे तो एंगल एंगल साइड से हमारा हो जाएगा। अगर वर्टिकली नहीं लेते, अगर तुम लोग ये वाला ले लेते और ये वाला एंगल ले लेते, वर्टिकली नहीं लेते, ठीक है, तो ई बी जो था एफ सी के इक्वल दिखा करके हम लोग एंगल साइड एंगल से हम लोग प्रूव कर सकते थे, वरना मैं इधर एंगल एंगल साइड से कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या बच गया, अब देखो ई और एफ क्या थे, मिड पॉइंट थे। याद करो मिड पॉइंट क्या होता है, किसी भी साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। वैसे इधर भी हो रहा होगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अब देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स कैसी होती है, पैरेलल होती है और इक्वल होती है। हाँ, इसका मतलब ये है कि ए बी जो है इक्वल है सी डी के। हाँ, और ई और एफ क्या थे, मिड पॉइंट थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा था। अब इसका मतलब देखो कि डीसी का अगर मैं हाफ करता हूं, या तो मैं लिख सकता हूं डीएफ, या तो मैं लिख सकता हूं एफ सी, ठीक है। तो अगर मैं क्या कर दूं, दोनों तरफ हाफ से हाफ कर दूं, ठीक है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं 1/2 से, तो क्या हो जाएगा 1/2 ए बी इज इक्वल टू 1/2 सी डी। अब देखो 1/2 ए बी का हाफ क्या होगा, या तो ई बी लिख सकते हैं या तो ए ही लिख सकते हैं। हमको काम ई बी का है तो हम लोग ई बी लिख रहे हैं, इज इक्वल टू, इधर मैं क्या लिखूंगा, एफ सी, ठीक है। रीजन क्या है, मिड पॉइंट थे, ठीक है, मिड पॉइंट लिख रहा हूँ, मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लिख रहा हूँ, अच्छा मिड पॉइंट थे, मिड पॉइंट थे इसलिए मैं इनको इक्वल लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एक चीज ये हो गया, एक चीज ये हो गया, एक चीज ये हो गया, तो कह सकते हो 3 2 1। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हम लोग कह सकते हैं यूजिंग यूजिंग अब एक ट्रायंगल तुम खुद ही उठा के देख लो, ये इसके इक्वल प्रूव कर दिया ना हम लोग ने। तो हम लोग ने क्या यूज किया, अगर एक ट्रायंगल उठा लो तो देख लो एंगल एंगल साइड, हम लोग ने क्या यूज किया, यूजिंग एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, GRUENC कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल क्या नाम था, HEB इज इक्वल्स टू HCF, HEB इज इक्वल्स टू ट्रायंगल HCF, यही प्रूफ करना था, जो कि हो गया, ठीक है। ये भी बगल में वही लिखा है, ठीक है, साइड में देखना चाहो तो वो देख लो, ठीक है। इसका सेकंड देख लेते हैं। हमको ये प्रूव करना है कि GEHF क्या है, एक पैरेललोग्राम है, मतलब कि GEHF क्या है, एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, बोथ साइड्स कैसी होती है, पैरेलल होती है और इक्वल होती है, बस यही प्रूव करना है। अब यहाँ पर देखो कि अब हमको पता है कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, इज अ पैरेललोग्राम। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि AB पैरेलल है CD के, और साथ में AB जो है इक्वल है CD के। अब मैंने बताया था कि दोनों का अगर मैं हाफ कर दूं, तो इसका हाफ का हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB का हाफ हम लोग क्या लिख सकते हैं, AE लिख सकते हैं, AE लिख सकते हैं, इज इक्वल टू CD का हाफ करते हैं तो उसको हम लोग FC लिख सकते हैं। चाहो तो मैं ये भी लिख सकता था, काम लेकिन इसका है तो हम लोग वो ले रहे हैं, ठीक है। अब हाफ करने पे इक्वल कैसे आ गया, क्योंकि E और F क्या थे, मिड पॉइंट थे। अब चाहे मैं AE लूँ और चाहे EB लूँ, इन दोनों का लेंथ जो है ना सेम ही रहेगा। अगर ये पूरा 10 था तो ये 5 5 होगा, क्योंकि E और F क्या थे, मिड पॉइंट थे, ठीक है। तो इतना याद रखना, क्योंकि क्या थे, ये मिड पॉइंट थे, ठीक है, मिड पॉइंट E एंड F, इन दोनों की वजह से ऐसा हो पा रहा है, ठीक। तो AE क्या हो गया, इक्वल हो गया FC के, ठीक है। तो ये इक्वल हो गया इसके, और साथ में अभी यहाँ पर देखो ABCD, एक चीज तो ये हो गया,
कि ए बी जो था वो इक्वल था सी डी के, और क्या, दूसरा चीज ये कि ए बी जो था पैरेलल था सी डी के, जिसकी वजह से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ए ई जो है पैरेलल होगा एफ सी के। हम्म। अब देखो ए ई इक्वल था एफ सी के और ए ई पैरेलल था एफ सी के, तो ये दोनों आपस में पैरेलल और इक्वल हो गए, जिसकी वजह से हम लोग कहेंगे कि हम्म, इसकी वजह से हम लोग कहेंगे कि ए ई सी एफ, ए ई सी एफ, ए ई सी एफ क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। देयरफॉर हम लोग इसको मान लेता हूँ फर्स्ट और इसको मान लेता हूँ अगर सेकंड, तो कह सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग कहेंगे कि ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि अब इसके अंदर क्योंकि ये पैरेलल हो गया, ठीक है, तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि ये जो साइड है पैरेलल हो गई इस वाली साइड के, और इन दोनों साइड में क्या चीज कॉमन है, ये जी एफ कॉमन है इधर से और ई एच कॉमन है इधर से। तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं क्योंकि ई ई ए ई सी एफ क्या है, पैरेललोग्राम है, देयरफॉर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ए एफ क्या होगा, पैरेलल होगा ई सी के, और साथ में ए एफ क्या होगा, इक्वल होगा ई सी के। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर दूं अगर, क्योंकि ए एफ पैरेलल हो गया इसी के, ए एफ ई एफ ये पैरेलल हो गया इसी के, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जी एफ पैरेलल हो गया ई एच के, जी एफ पैरेलल हो गया ई एच के। ठीक है, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जी एफ पैरेलल हो गया ई एच के, और साथ में जी एफ जो होगा इक्वल हो गया ई एच के। ई एच के इक्वल कैसे होगा, अब देखो ये हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे ना कि ये पैरेललोग्राम है। अब ये ऑलरेडी प्रूव हो गया था कि ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम कैसा होता है, अपोजिट साइड्स कैसी होती है, पैरेलल होती है और इक्वल होती है। तो ए एफ इक्वल हो गया था इसके, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं ई एच क्या हो गया, इक्वल हो गया जी एफ के। ठीक है, देयरफॉर हम लोग ये भी कह सकते हैं आगे चल के कि जी जो हमसे वो लिखा था, जो प्रूव करना था क्या, जी ई एच एफ, हाँ जी ई एच एफ क्या हो गया हमारा, जी ई एच एफ क्या हो गया, इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, लिखना चाहो तो ये बगल में भी लिख रखा है, वही सेम चीज है। ठीक, ठीक है, तो इसका सेकंड देख लेते हैं क्वेश्चन हम लोग। हमसे बोल रखा है जो फिगर दे रखा है, मतलब ये बात करो चाहे ये बात करो, दोनों वही सेम फिगर है। बोल रखा है ए बी सी डी यहाँ पर पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। आगे चल के हमसे बोल रखा है ई क्या है, मिड पॉइंट है सी डी पर, सी डी पर एक मिड पॉइंट है ई, पी एक पॉइंट है, पी एक पॉइंट है, अच्छा मिड पॉइंट ऐसा कुछ नहीं बोल रखा उसने, पी एक पॉइंट है जो कि ए सी पर है, और वो इस तरह से है कि पी सी जो है 1/4 है ए सी का। ये जो पी सी देख रहे हो, ये जो पीसी देख रहे हो यहाँ, ये क्या है, ये पूरे एसी का 1/4 है। आगे बोल रखा है हमसे कि ईपी जो पॉइंट है, मतलब ईपी जो लाइन सेगमेंट है, इसको आगे और प्रोड्यूस कर दे तो एक पॉइंट एफ आता है, वो भी बीसी पर। तो हमको ये प्रूव करना है कि एफ जो है मिड पॉइंट है इसका, और साथ में ये प्रूव करना है कि 2 टाइम्स ई एफ इज इक्वल्स टू बी डी। देखो ये एफ वाला प्रूव हो जाएगा तो ये अपने आप ही प्रूव हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से ही। ठीक है, तो केवल एफ पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ई मिड पॉइंट दे रखा है, पीसी 1/4 है एसी का। ठीक है, ये दे रखा है। अब यहाँ पर देखो अगर मैं बीडी को कंस्ट्रक्ट करके ज्वाइन करा दूं तो हमारे पास एक ट्रायंगल बनेगा सी डी बी, और एक ट्रायंगल बनेगा सी डी, चलो इसको ओ बोल रहा हूँ। ठीक है, इसको कंस्ट्रक्ट किया, और एक चीज देखो कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो डायगोनल बीडी है एसी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा। कौन कौन सा, एओ और ओसी। तो एओ इज इक्वल्स टू ओसी, और साथ में ओडी इज इक्वल्स टू ओबी, क्योंकि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये होगा कि ओसी जो है
ओसी क्या है? ओसी को हम लोग कह सकते हैं हाफ ऑफ एसी, एसी का आधा, एसी का हाफ है ओसी। इसको इसको लिख लो, ये काम देगा। अब दूसरी चीज क्या है? अभी भी हम लोग वही देख रहे हैं, अभी भी देखो ओ था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो और क्या दे रखा है कि पीसी जो है 1/4 है एसी का। पीसी जो है 1/4 है एसी का, ठीक है। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं रीअरेंज करूँ तो 1 इंटू ए सी क्या हो जाएगा? ए सी। तो ओ सी इज इक्वल्स टू ए सी बाई 2, ओ सी इज इक्वल्स टू ए सी बाई 2। और क्या लिख सकता हूँ? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू ओ सी, तो 2 इंटू ओ सी इज इक्वल्स टू 1 इंटू ए सी करोगे तो ए सी रहेगा। मतलब कि 2 ओ सी इज इक्वल्स टू ए सी, ए सी की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 2 ओ सी। तो 1/4 इंटू 2 ओ सी, इससे क्या होगा? 2 से इसको काट देंगे, क्या बचेगा? 1/2। तो 1/2 ऑफ ओ सी। इससे क्या प्रूव हो गया कि पीसी जो है वो हाफ है ओसी का। ओसी का भी अगर हाफ करोगे तो पीसी आ जाएगा। तो इससे क्या प्रूव होता है? इससे ये प्रूव होता है कि पी जो है मिड पॉइंट बन गया ओसी का। पी क्या बन गया? मिड पॉइंट बन गया ओसी का, ठीक है। ओसी का मिड पॉइंट बना है, ये याद रखना, ठीक है। पी क्या बन गया? मिड पॉइंट बन गया ओसी का। ओ सी सी ओ वही चीज़ है, ये यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है। पूरा इरेज करो, ठीक है। फिर से आते हैं, अब पी क्या बन चुका है? मिड पॉइंट बन चुका है। पी भी एक मिड पॉइंट है, ई भी एक मिड पॉइंट है, और दोनों मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करा दूं तो ये तीसरी साइड के क्या होंगे? पैरेलल होंगे। और ये तीसरी साइड कौन सी है? डीओ। कौन सा ट्राइंगल है? इन ट्राइंगल देखना, अच्छा बड़ा वाला ट्राइंगल नहीं, छोटा वाला ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? सी ओ डी या फिर डी ओ सी, सी ओ डी वही चीज़ है। इन ट्राइंगल सी ओ डी हम लोग कहें कि मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि दो मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन कराता है वो तीसरी साइड के पैरेलल होगा और उसका आधा होगा। तो मैं कहूँगा यहाँ से कि ई पी जो है पैरेलल है डी ओ के, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि ई एफ जो है पैरेलल है डी बी के। क्यों भाई? ई पी को प्रोड्यूस करके ही तो ई एफ बना है, और डी ओ को प्रोड्यूस करके ओ भी बना है ना। अरे वैसे भी ओ डी और ओ बी तो हाफ हाफ है ना, मतलब बाइसेक्टेड है ना। तो इसका लेंथ और इसका लेंथ तो वैसे भी सेम होने वाला है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ओ डी इज इक्वल्स टू ओ बी, ठीक है। तो इधर देखो, तो डी बी, तो ई एफ पैरेलल डी बी हो गया, और ई पी जो है पैरेलल है डी ओ के, ठीक है। ई पी पैरेलल डी ओ से हम लोग ने एक ही चीज हमको चाहिए था, क्या? ये कि ई एफ पैरेलल हो गया डी बी के, ठीक है। अब जब ई एफ पैरेलल है डी बी के, जब ई एफ पैरेलल है डी बी के, ठीक है। अब देखना, और ई वहां पर क्या है? मिड पॉइंट है। ई वहां पर क्या है? मिड पॉइंट है। तो हम लोग ये कहेंगे कि एफ भी क्या रहा होगा? एक मिड पॉइंट रहा होगा। देखो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है? मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि दो मिड पॉइंट थे, उनको ज्वाइन करो तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होगा। लेकिन और मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि दो लाइन सेगमेंट अगर एक दूसरे के पैरेलल है, और उनमें से एक जो पॉइंट है वो कैसा था? मिड पॉइंट है, तो दूसरा भी क्या रहा होगा? मिड पॉइंट रहा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ये साइड इस साइड के पैरेलल आई होगी। तो सेम चीज यहाँ पर वही हम कह रहे हैं कि ई एफ जो है, जहाँ पर ई क्या है? मिड पॉइंट है, और ई एफ जो है पैरेलल है इसके, तो हम लोग ये भी कहेंगे कि एफ क्या रहा होगा? मिड पॉइंट रहा होगा, तभी जा करके क्या हो रहा है? ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो रहे हैं, ठीक है। तो बस यही लिखना था, और यही लिखा भी हुआ, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट पॉइंट प्रूव हो गया, क्या? कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, यही खत्म हो गया। दूसरी चीज ये हमको प्रूव करना है कि 2 टाइम्स EF इज इक्वल्स टू BD, आसान है। अब BD को अगर मैं ज्वाइन करा दूं तो ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, यहाँ पर देखो E क्या था? मिड पॉइंट था, F था मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि दो मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन कराओ तो वो तीसरी साइड के क्या होती है? पैरेलल होती है, और उसका आधा होता है। इसका मतलब क्या है कि ई एफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी डी। हाँ, बी डी का आधा।
बी डी यहाँ 2 से डिवाइड हो तो उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो 2 टाइम्स ई एफ इज इक्वल टू 1 इंटू बी डी, 1 इंटू बी डी लिखो या फिर बी डी लिखो, वही चीज़ है। तो प्रूव हो गया दोनों चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। बोल रखा है ए बी सी डी, मतलब ए बी सी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जहाँ पर ए सी जो है वो ए बी के बराबर है, ठीक है। मतलब कि ए बी सी एक ट्रायंगल है जहाँ पर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसा होता है, वहाँ पर दो अपोजिट साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पर वो दो अपोजिट साइड कौन कौन सी है, ए बी और ए सी। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी हमको दे रखा था। आगे बोल रखा है डी ई एफ आर द मिड पॉइंट। डी ई एफ क्या है, मिड पॉइंट है। कहाँ पर है, डी जो है वो बी सी पर है। मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि रिस्पेक्टिवली लिखा है ना। तो डी बी सी पर, ई ए बी पर, एफ ए सी पर। तो डी जो है मिड पॉइंट है बी सी पर, ई जो है मिड पॉइंट है ए बी पर, और एफ जो है मिड पॉइंट है ए सी पर। अब हमको ये प्रूव करना है जो लाइन सेगमेंट ए डी है, ए डी जो लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है टू ई एफ। ई एफ जो लाइन सेगमेंट है उसके परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ इनके बीच में 90 डिग्री बन रहा है। ऐसा ऐसा हमको प्रूव करना है, जो कि हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो कर लेते हैं कैसे। अब देखो एक चीज की, ट्रायंगल ए डी बी और ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी डी लिखा है, अच्छा डी बी एंड इन ट्रायंगल ए डी सी। ए डी सी और ए डी बी में देखो कि दोनों में ए डी जो है वो कॉमन है। मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहा हूँ और उसका यूज करूंगा आगे चल के, ठीक है। तो ए डी इक्वल्स टू ए डी कॉमन है दोनों में। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि ये और ये एंगल एक दूसरे के बराबर होगा, ठीक है। और जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होंगी, जैसे कि ए बी जो होगा इक्वल होगा ए सी के, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अपोजिट साइड्स, या सिंपल सी बात गिवन, ठीक है। अब ये साइड यूज कर लिया हम लोग ने, और ये साइड यूज कर लिया, और क्या कर सकते हैं। तो साइड, अगर ये एंगल हो जाए इसके इक्वल, ठीक है, बी डी इक्वल्स टू, अच्छा डी मिड पॉइंट था, हाँ भूल गया था। देखो डी मिड पॉइंट था, डी मिड पॉइंट था, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं बी डी इक्वल्स टू डी सी। तो हो गया साइड साइड साइड, तो बी डी इज इक्वल्स टू डी सी, ठीक है। यहाँ पर रीजन डी इज मिड पॉइंट, ठीक है। डी क्या था, मिड पॉइंट था। तो यहाँ पर देखो ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड। यहाँ पर कुछ और यूज किया इसने, साइड एंगल साइड यूज किया। हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ट्रिपल एस। तो यूजिंग ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, हम लोग कहेंगे कि ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, इक्वल होंगे। कहने का मतलब ये है कि ट्रायंगल ए डी, सॉरी ट्रायंगल लिख रहा हूं, एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी। ए डी सी के इक्वल होगा, मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा। इससे क्या होगा, ये सिंप्लिसिटी से हुआ है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे मदद ये होगी कि ए बी डी, मतलब ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा। ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर तब लगता है जब तुम्हारा जो स्ट्रेट लाइन हो उस पे एक एंगल हो और उसमें से एक साइड गया हो ऐसे, जिसके वजह से दो इक्वल, मतलब दो इक्वल नहीं, मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो रहा हो वो एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर लीनियर पेयर या फिर सिंपल स्ट्रेट एंगल जो लिखना चाहो, ठीक है। तो अब ए डी बी जो था ए डी सी के बराबर था, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डी बी प्लस ए डी बी इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब ए डी सी की जगह पर ए डी बी लिख सकता हूँ ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो ए डी बी, अब इनको ऐड कर लो, तो 2 टाइम्स एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180,
टू इधर मल्टीप्लाई था तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180/2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 9 18, 90 डिग्री आ गया, इज इक्वल टू एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब ए डी बी 90 आ गया और ए डी बी ए डी सी दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो अब ए डी बी का ही यूज करते हैं केवल हम लोग। तो ए डी बी अब तुम खुद ही देख लो, फिगर में देखो, ए डी बी हमारा 90 डिग्री हो गया। तो हमारा जो एंगल है ए, इसको मैं नाम देता हूं, इस सेंटर पे नाम देता हूं ओ, तो ए ओ ई ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, ए ओ ई भी 90 डिग्री होगा। कैसे? क्योंकि बी सी जो था पैरेलल था ई एफ के। कहीं पे हम लोग ने प्रूव नहीं किया ना, प्रूव कर लेते हैं कि बी सी जो है पैरेलल है ई एफ की, जिसकी वजह से ए डी क्या करेगा, ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगा। तो एंगल ए डी बी और ए ओ ई एक दूसरे के इक्वल होंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। तो कर लेते हैं। तो क्या प्रूव करना था कि अब बी सी पैरेलल ई एफ, मिड पॉइंट थ्योरम से कर लेते हैं। तो ई एफ जो होगा पैरेलल होगा बी सी के मिड पॉइंट थ्योरम के। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल है तो उसके मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करते तो जो लाइन सेगमेंट होगा वो तीसरी साइड के पैरेलल होगा। तो ई एफ पैरेलल बी सी, रीजन है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट थ्योरम। अच्छा, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से। ठीक है, तो इतना हो गया। और क्योंकि ई एफ पैरेलल बी सी हो जाएगा तो यहाँ पर ए डी जो है वो ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगा, जहां पर ए डी क्या है, इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, अभी तक देखो यहां तक सारी चीजें सेम थी, 90 तक सारी चीजें सेम थी। इसके बाद मैंने थोड़ा चेंजेस किया, वो थोड़ा मतलब मेरा स्टेप थोड़ा ज़्यादा सिंपल था समझने के लिए। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि ए डी इज ट्रांसवर्सल, ए डी ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगा, जिसकी वजह से एंगल ए डी बी जो है इक्वल होगा एंगल ए ओ ई के, और ये दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे। रीज़न क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये दोनों एंगल क्या बन गए, 90 डिग्री बन गए। तो हमको ये प्रूव ही करना था कि ए डी और ई एफ के बीच में क्या है, 90 डिग्री है। प्रूव करना था, हो गया। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ए डी इज परपेंडिकुलर टू ई एफ। तो ए डी जो था ई एफ के परपेंडिकुलर था, ये प्रूव हो गया। अब हमको ये प्रूव करना है कि ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, मतलब कि ओ ए इज इक्वल्स टू ओ डी और ओ ई इज इक्वल्स टू ओ एफ। ठीक है, ठीक है, तो कर लेते हैं। तो देखो, अगर इसको हम लोग प्रूव कर दें कि पैरेललोग्राम है ई डी एफ ए, ये अगर एक पैरेललोग्राम होगा तो इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से वो प्रूव हो जाएगा कि ई एफ जो है बाइसेक्टेड बाई ए डी। और इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हम लोग दोबारा से आते हैं। देखो, ई और डी क्या थे, मिड पॉइंट्स थे। ई और डी क्या थे, मिड पॉइंट्स थे। अब इसको देखो, अगर मैं इनको ज्वाइन करा दूं, ठीक है, तो ई और डी को अगर मैं ज्वाइन करा दूं तो ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे एसी के। ठीक है, एसी के पैरेलल होंगे। अब देखो, मिड पॉइंट थ्योरम लगाया किस ट्रायंगल पे, ट्रायंगल पे लगाया। अच्छा, ये जो ट्रायंगल था ए बी सी, इसी पे लगा रहा हूँ। तो ई और डी क्या थे, मिड पॉइंट थे, इनको ज्वाइन कराया तो लाइन सेगमेंट ई डी क्या होगा, पैरेलल होगा ए सी के। ठीक है, तो ई डी जो है पैरेलल है ए सी के, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ई डी जो है पैरेलल होगा ए एफ के, और साथ में ई डी जो है हाफ होगा ए सी के। और ए सी का हाफ हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एफ लिख सकते हैं। तो ए डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए एफ। अब तुमने कहा कि ए एफ इसका हाफ कैसे प्रूव करोगे। देखो, एफ मिड पॉइंट था, जिसकी वजह से हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि ये इसका हाफ है। ठीक है, मिड पॉइंट नहीं होता तब दिक्कत देती, मतलब तब दिक्कत देता। तो कह सकते हो कि ए डी इक्वल्स टू ए एफ, ये चीज़ देखो। और ए डी पैरेलल ए एफ, पैरेललोग्राम कैसा होता है, अपोजिट साइड्स कैसी होती है, पैरेलल होती है और इक्वल होती है। तो पैरेलल और इक्वल एक तरफ तो प्रूव हो गया। जब प्रूव हो गया तो इसको लिख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ कि यहाँ लिख लेता हूँ ई डी पैरेलल ए सी। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ई डी पैरेलल होगा ए एफ के। ठीक है, और करके लिख देता हूँ, इसको बॉक्स में डालता हूँ
और साथ में हम लोग ने कहा कि ईडी जो था हाफ था एसी के, या फिर मैं कहूँ कि ईडी जो था हाफ था, सॉरी हाफ नहीं, ईडी जो होगा इक्वल होगा ए एफ के, क्योंकि ए एफ क्या था, हाफ था एसी का, एफ मिड पॉइंट था ना, इसलिए हाफ तो हो गई, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, जिसकी वजह से ए एफ जो होगा हाफ होगा एसी के। ठीक है, तो ये हो गया वहां से। हम्म और ये कंप्लीट हो गया। अब फिर आते हैं दूसरा चीज। तो दूसरा चीज ये देखो, अब क्या प्रूफ करना है, देखो ईडी और ए एफ पैरेलल और इक्वल हो चुके हैं, अब क्या प्रूफ करना है कि डी एफ और ई ए। तो देखो डी और एफ क्या है, ये भी मिड पॉइंट्स हैं। अब इनको अगर मैं ज्वाइन करा दूं तो ये भी क्या होंगे, ए बी के पैरेलल होंगे, और कह सकते हो कि उसका हाफ होगा। ठीक है, हाफ होगा ना। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करो तो जो लाइन सेगमेंट बनता है वो तीसरी साइड के पैरेलल होता है, उसका हाफ होता है। तो वही चीज लिखते हैं यहाँ पर, तो लिख भी लेते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। इसी के आगे मैं लिख रहा हूँ कि डी एफ इज पैरेलल टू ए बी, या फिर मैं बोलूँ कि डी एफ पैरेलल टू ए ई। जो काम की चीज़ है वो ये है। ठीक है, और साथ में डी एफ जो होगा हाफ होगा ए बी का, और ए बी का आधा क्या होगा, ई ए लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ई मिड पॉइंट था। तो डी एफ जो हो गया इक्वल हो गया ई ए के, और डी एफ पैरेलल हो गया ई ए के। तो अब तुम खुद ही देख लो कि ई डी पैरेलल और इक्वल हो गया ई एफ के, और ई ए जो है पैरेलल और इक्वल हो गया एफ डी के। देयरफॉर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो ग्रीन में देख रहे हो ये हमारा क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। मतलब ई डी एफ ए क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। क्योंकि ई डी एफ ए क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। चलो यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने कुछ भी नहीं यूज़ करना इक्वेशन नंबर, तो इसको मानता हूँ फर्स्ट, इसको मानता हूँ सेकेंड, इसको मानता हूँ थर्ड, इसको मानता हूँ फोर। तो हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर ई डी एफ ए इज अ पैरेललोग्राम। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, देयरफॉर हम लोग कहेंगे कि जो डायगोनल्स थे ए डी ना, वो ई एफ को बाइसेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ओ डी इज इक्वल्स टू ओ ए एंड ओ एफ इक्वल्स टू ओ ई। ठीक है, इसके आगे लिख लेना कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ से ये भी प्रूव होगा कि ई एफ जो था बाइसेक्ट हो रहा था ए डी के द्वारा। ठीक है, लिखा थोड़ा ढंग से नहीं है, बस इधर उधर गंदा हो गया थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। बोल रखा है जो क्वाड्रिलेटरल 1 दे रखा है, मतलब ये जो फिगर इधर था वही मैंने इधर बना दिया। बोल रखा है ए बी पैरेलल डी सी है, तो ये जो ए बी देख रहे हैं ये डी सी के पैरेलल है। आगे बोल रखा है ई और एफ क्या है, मिड पॉइंट्स है। तो यहाँ पर देखो ये ई है और ये एफ है, ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट है। किसके, देखो ई जो है ए डी पर इस पर मिड पॉइंट है, एफ जो है बी डी पर मिड पॉइंट है। ठीक है, आगे हमको प्रूव करना है कि जी जो है ये मिड पॉइंट है बी सी का, और प्रूव करना है कि जो ई जी है ये हाफ है ए बी और सी डी का। तो कर लेते हैं। तो हमको प्रूव करना है जी जो है मिड पॉइंट है। तो इसको देखो, जी इस ट्रायंगल का पार्ट है, मिड पॉइंट थ्योरम यूज करने वाले हैं हम लोग, इसलिए मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर एफ क्या था, मिड पॉइंट था ऑलरेडी। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, मिड पॉइंट थ्योरम कहता है एक ट्रायंगल हो उसमें दो मिड पॉइंट हो, उनको ज्वाइन करो तो जो तीसरी साइड के वो पैरेलल निकल जाएगा। मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि दो पॉइंट्स थे। ठीक है, दो पॉइंट्स थे जिसमें से एक मिड पॉइंट था उस साइड का। ठीक है, उन दो पॉइंट को ज्वाइन करा गया एक लाइन से, वो जो लाइन सेगमेंट बनी वो उस तीसरी साइड के पैरेलल है। एक पॉइंट मिड पॉइंट था और वो लाइन जो लाइन सेगमेंट था वो तीसरी साइड के पैरेलल था। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये जो दूसरा पॉइंट है ये भी मिड पॉइंट रहा होगा, तभी जाकर के ये क्या है, ये लाइन क्या हुई, इसके पैरेलल हुई ना। मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से क्या कहता है कि एक ट्रायंगल हो, दो मिड पॉइंट हो, उनको ज्वाइन कराओ तो उस तीसरे के पैरेलल निकल जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक मिड पॉइंट हो और एक पैरेलल लाइन हो, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी मिड पॉइंट रहा होगा, जिसकी वजह से ये पैरेलल हो गया मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से। ठीक है,
तो यही रीज़न है कि हम लोग कह देंगे कि जी जो है मिड पॉइंट है बी सी का। ठीक है, तो वो लिखने का तरीका इसका वो लिखा है, ये तो दूसरी चीज़ है। ठीक है, एफ जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डी सी। ठीक है, अब दूसरा चीज हमको ये प्रूव करना था, देखो जी जो है बीसी का मिड पॉइंट हो गया, तो हाँ मिड पॉइंट थ्योरम से बात खत्म हो गई, उतना ही लिखना था हमको केवल। इसके बाद हमको ये प्रूव करना है कि ई जी जो है हाफ है ए बी और डी सी का। इसको मैं थोड़ा और एक्सपेंड करूँ तो क्या हो जाएगा, ई जी इक्वल्स टू 1/2 ऑफ ए बी प्लस 1/2 ऑफ डी सी। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ई जी जो है, ई जी किससे मिलकर बना है, ई एफ और एफ जी। ठीक है, अगर हम लोग इस वाले ट्राइंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लगा दे तो हमारा ई एफ जो है हाफ हो जाएगा ए बी के। ई जी से मिलके बना है ई एफ प्लस एफ जी से, और ई एफ जो है वो हाफ होगा ए बी का मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से, प्लस एफ जी जो है हाफ होगा डी सी का मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से। जो कि हमको ये प्रूव करना था कि ई एफ प्लस एफ जी किसके बराबर है, ई जी के बराबर है, और इन दोनों का सम जो है इसके बराबर है। इसका मतलब हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, दो बार मिड पॉइंट थ्योरम लग रहा है, एक बार इस वाले ट्राइंगल पे और एक बार इस वाले ट्राइंगल पे। तो बस देख लेते हैं, यही नीचे भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए डी बी डी एफ इक्वल्स टू बी एफ, एफ इज द मिड पॉइंट। ठीक है, एफ जो था मिड पॉइंट था, तो जिसकी वजह से डी एफ और एफ बी एक दूसरे के बराबर होंगे। वैसे ई बी क्या है, मिड पॉइंट, इस वजह से ई ए और ई डी बराबर होंगे, इनका कोई यूज नहीं है वैसे, बराबर है तो। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रखा है कि ई एफ इज पैरेलल टू ई एफ। ई क्या था, मिड पॉइंट था, एफ जो था मिड पॉइंट था। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए डी बी ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, ऑल्सो ई एफ जो होगा इक्वल होगा, हाफ होगा ए बी का। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करो तो जो लाइन सेगमेंट बनता है वो तीसरी साइड के पैरेलल होगा, और साथ में जो लाइन सेगमेंट था वो क्या होगा, तीसरी लाइन सेगमेंट का हाफ होगा। तो वही किया, ई एफ क्या होगा, इसका हाफ होगा, ए बी का हाफ होगा मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से। तो बस वही लिख दिया, इन दोनों का रीजन मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो वही इसी सेम चीज यहाँ पर लिखी है, ई एफ पैरेलल ए बी, ई एफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, ई एफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, इसको इक्वेशन 1 मान रहे हैं, आगे चल के यूज करेंगे ना। अब वैसे ही इन ट्रायंगल डी बी सी, डी बी सी बोल दो, कुछ और बोल दो, वही चलेगा। अब यहाँ पर एफ और जी क्या था, मिड पॉइंट था। देखो जी मिड पॉइंट था क्योंकि एफ हमारा क्या था, हाँ अब यहाँ पर देखो एक चीज आया, ई एफ पैरेलल हुआ ए बी के। ठीक है, ई एफ पैरेलल हुआ ए बी के, अभी हमको जी जी को मिड पॉइंट दिखाना ना, वो चीज लिखने आ रहा हूँ। ई एफ पैरेलल हुआ ए बी के, ई एफ को प्रोड्यूस करके ई जी बना है, तो इसका मतलब क्या है कि ई जी पैरेलल होगा ए बी के, और ए बी खुद पैरेलल है डी सी के। इसका मतलब क्या है कि ई जी पैरेलल होगा डी सी के, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एफ जी पैरेलल होगा डी सी के। ठीक है, देखो हम लोग ने कहीं पे स्टार्टिंग में मैंने बात ही नहीं की कि कहीं पे ऐसा लिखा ही नहीं है कि एफ जी जो है पैरेलल है डी सी के। और तुमको पता है मिड पॉइंट थ्योरम में क्या चाहिए होता है, दो मिड पॉइंट चाहिए होते हैं और एक पैरेलल, मतलब तब जाके ये पैरेलल होता था। और अगर एक मिड पॉइंट हो और ये दोनों पैरेलल हो तो दूसरा पॉइंट भी मिड पॉइंट होता था, ये चीज कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहीं लिखा ही नहीं है कि एफ जी जो है इसके पैरेलल है, तो यहाँ से हम लोग ने प्रूव कर दिया, यहाँ से हम लोग ने प्रूव कर दिया कि एफ जी जो है वो पैरेलल है डी सी के। ठीक है, इतना खत्म हुआ। तो एफ जी जो था पैरेलल था इसके, और एफ जो था मिड पॉइंट था, एफ मिड पॉइंट था। ठीक है, तो इन ट्रायंगल हम लोग कह देंगे, ठीक है, तो एफ जी पैरेलल डी सी एंड एफ इज मिड पॉइंट। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जी भी क्या हो जाएगा, ऑल्सो अ मिड पॉइंट। जी भी हमारा क्या बन जाएगा, एक मिड पॉइंट बन जाएगा इन दोनों रीजन की वजह से। ठीक है, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम।
तो मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से हम लोग कह देंगे, ठीक है। और मिड पॉइंट थ्योरम में क्या क्या चीज यूज हुआ है, ये एफ जी पैरेलल डी सी, और दूसरा पॉइंट जो ये है एफ इज अ मिड पॉइंट, क्योंकि एफ मिड पॉइंट था और ये पैरेलल था, जिसकी वजह से जी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो एक चीज ये प्रूव हो गया, इसके बाद हमको क्या प्रूव करना था, हाँ, तो अब इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। तो अब इसी ट्रायंगल में हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि एफ जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी सी, क्योंकि देखो एफ जी क्या था, तीसरी साइड के पैरेलल था, और मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर वो पैरेलल होगा तो उसका क्या होगा, हमारा हाफ होगा। तो लिख लिया, तो इसको मान लेते हैं 0.2, ठीक है। और एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड अगर हम लोग क्या कर दें, ऐड कर दें, तो हमको क्या मिलेगा, फर्स्ट ये ई एफ इक्वल्स टू हाफ ए बी, तो फर्स्ट और सेकंड ऐड करेंगे तो क्या होगा, ई एफ प्लस एफ जी इज इक्वल्स टू हाफ ए बी प्लस हाफ डी सी, और ई एफ और एफ जी दोनों को मिला दो, क्या बनता है, ई जी बनता है। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, ई जी इज इक्वल्स टू 1/2 ए बी प्लस हाफ डी सी, दोनों में से हाफ कॉमन ले लो, क्या बनेगा, ए बी प्लस डी सी इज इक्वल्स टू ई जी, यही प्रूव करना था, ठीक है। मैं ठीक है, देख लेते हैं, ये दोनों चीजें प्रूव करना था, हो गया प्रूफ, ठीक है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। हम्म तो जो अब ट्रायंगल की बात करते हैं, ए डी, ए डी बी ट्रायंगल की बात करते हैं, तो इन ट्रायंगल ए डी बी, पहले चीज हमको क्या प्रूव करना है कि जी जो है मिड पॉइंट है, और जी को मिड पॉइंट प्रूव करने के लिए एफ को मिड पॉइंट प्रूव करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। तो ए डी बी में देखते हैं हम लोग कि ई एफ जो है पैरेलल है ए बी के, और साथ में ई इज मिड पॉइंट, ई जो है मिड पॉइंट है, ठीक है। देयरफॉर हम लोग ये कह सकते हैं, बिकॉज देयरफॉर हम लोग ये कह सकते हैं कि एफ इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट, तो यहां से एफ भी एक मिड पॉइंट हो गया। उसी तरह से इन ट्रायंगल डीबीसी में, डीबीसी में आते हैं, यहां पर एफ इज मिड पॉइंट एंड एफ जी इज पैरेलल टू डीसी, क्योंकि एफ जी पैरेलल था डीसी के, ठीक है। बिकॉज देयरफॉर हम लोग ये कह सकते हैं कि जी इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट, तो यहां से ये प्रूव हो गया कि जी भी क्या है, मिड पॉइंट है, तो एफ और जी मिड पॉइंट है, यहां से प्रूव हो गया हमारा। आगे चल के प्रूव करना है 2 EG इक्वल टू ए बी प्लस सी डी, जैसे ऊपर था वैसे नीचे ही है। तो ई जी किसके इक्वल है, ई एफ और एफ जी के, हाँ। अब देखो इन्हीं में, इसी में, ठीक है, मैं एक चीज और ऐड करूंगा, क्या कि चलो अच्छा इरेज ही कर देता हूँ, इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। फिर से उसी ट्रायंगल में आता है, ये जो था हमारा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी में देखते हैं, ई एफ जो था पैरेलल था ए बी के, और इससे पहले हम लोग ने प्रूव कर दिया था कि ई एंड एफ आर मिड पॉइंट, ई और एफ क्या है, मिड पॉइंट है। देयरफॉर हम लोग कहेंगे कि ई एफ जो होगा हाफ होगा ए बी के मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम से। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि दो मिड पॉइंट हो, उनको ज्वाइन करो तो जो लाइन सेगमेंट होगा वो तीसरी लाइन के पैरेलल होगा, और ये जो लाइन सेगमेंट होगा इस वाली का हाफ होगा, तो वही किया है, ई एफ क्या है, ए बी का हाफ हो गया। हम्म और इसको मान लेता हूं 1, इसी के आगे इन
ट्रायंगल डी बी सी, डी बी सी ट्रायंगल में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एफ और जी क्या मिड पॉइंट थे, तो लिख लेते हैं एफ एंड जी आर मिड पॉइंट एंड एफ जी इज पैरेलल टू डी सी, ठीक है। बिकॉज देयर फॉर हम लोग ये कहेंगे कि एफ जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डी सी मिड पॉइंट थ्योरम से। मिड पॉइंट थ्योरम के लिए क्या चाहिए होता है, मिड पॉइंट चाहिए होता है और पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए वो हाफ होगा उसका। इसको बोल देता हूँ सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ई एफ प्लस एफ जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी प्लस हाफ ऑफ डी सी। दोनों में हाफ कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, ए बी प्लस डी सी, और ई एफ प्लस एफ जी तुम फिगर में देख लो कि ई एफ प्लस एफ जी क्या होता है, ई जी होता है, तो इसकी जगह पर ई जी हो जाएगा। टू इधर डिवाइड थे इधर आके मल्टीप्लाई, तो टू इंटू ई जी इज इक्वल टू वन इंटू ए बी करोगे तो ए बी ही रहेगा प्लस डी सी, ठीक है। यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया, ठीक है। इसका थर्ड देख लेते हैं। बोला है जो कोऑर्डिनेटर थर्ड देखा है नीचे, बोला है ए बी पैरेलल डी सी और ई और एफ क्या है, मिड पॉइंट है। ई और एफ क्या है, मिड पॉइंट है, और ए बी पैरेलल है डी सी के। आगे बोला है ई एफ पता करना है जब ए बी दे रखा है और डी सी दे रखा है, फिर वैसे ही आगे फिर से डी सी दे रखा है और ई एफ दे रखा है, हमको ए बी पता करना है। अभी तक देखो हम लोग ने कुछ प्रूफ किया इन दोनों में, ये प्रूफ किया और ये प्रूफ किया, वही चीज है। तो इसको देखो कि ई जी इक्वल्स टू ई जी इक्वल्स टू 1/2 ऑफ ए बी प्लस डी सी। तो यहां पर देखो ई जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी प्लस डी सी ना। कंडीशन क्या थी कि तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो ना, बस यही कंडीशन थी, और ये मिड पॉइंट हो। तो ये तो मैच कर रहा है कि ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो और ये मिड पॉइंट हो। तो यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि ई एफ की जो वैल्यू होगी वो होगा हाफ ऑफ ए बी प्लस डी सी। तो हाफ ऑफ ए बी और डी सी देख लेते हैं। ए बी हमको दे रखा है 6 और डी सी दे रखा है 4, तो 6 + 4 6 4 10 होता है, तो 10 का हाफ कर लो 5 आ जाएगा। देख लेते हैं 5। वैसे ही नेक्स्ट वाले में डी सी दे रखा है, ई एफ दे रखा है, फिर से इसी पे लगाएंगे कि ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी प्लस बी सी और डी सी अच्छा डी सी लिखा। अब इसमें देख लेते हैं, तो डी सी दे रखा है 8, ए बी दे रखा है, नहीं दे रखा है, ए बी पता करना है, ई एफ दे रखा है 9, तो 1/2 ए बी की वैल्यू को ए बी लिख देते हैं। अब इसको निकाल लेते हैं, 2 इधर डिवाइड थे इधर आके मल्टीप्लाई, 2 9 से क्या होता है 18 इज इक्वल टू 1 इंटू करोगे तो वही रहेगा, ए बी प्लस 8 हो जाएगा, +8 था इधर आके -8, तो 18 - 8 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी 8 जाएगा 10 बचेगा, तो ए बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 10। चेक कर लेते हैं 10, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट देख लेते हैं। बोला है जो कोऑर्डिनेटर 1 दे रखा है, ये बोला रखा है ए डी जो है बी सी के इक्वल है, पी क्यू आर एस क्या है, मिड पॉइंट्स है। देख लो ये जो पी क्यू आर एस ये सब क्या है, मिड पॉइंट्स है। ए डी जो है बी सी के इक्वल। इसके आगे बोला क्या, प्रूव दैट पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। तो ये जो पी क्यू आर एस मिड पॉइंट थे, इनको ज्वाइन करके अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये एक रोम्बस है, ऐसा हमको प्रूव करना है। तो रोम्बस क्या होता है, उसकी साइड कैसे होती है, इक्वल होती है, और एक तरह का पैरेललोग्राम होता है। तो हमको ये दोनों चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी कि ये जो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस है वो एक पैरेललोग्राम है और एक रोम्बस, मतलब उसकी साइड इक्वल है, ठीक है। पैरेललोग्राम है और उसकी साइड इक्वल। तो देखो इन ट्रायंगल ए डी सी,
ADC ट्रायंगल में देखो, ठीक है, तो इन ट्रायंगल ADC हमारा जो R है और S है, ये क्या है, मिड पॉइंट है, इनको ज्वाइन करोगे तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा जो कि तीसरी साइड के इक्वल होगा, मतलब पैरेलल होगा, इक्वल नहीं पैरेलल होगा, ठीक है, इस ट्रायंगल की बात करो, ठीक है, दिख गया। एस और आर क्या था, मिड पॉइंट थे, इनको ज्वाइन किया, लाइन सेगमेंट बना, और एडी के वो क्या होगा, पैरेलल होगा। मिड मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि उसके पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा लेंथ में। तो एस आर इज पैरेलल टू ए डी, ऑल्सो एस आर इज हाफ ऑफ ए डी। इससे से आगे बढ़ जाते तो इन ट्रायंगल ए डी बी, अब इसी में आते हैं आगे, ए डी बी, यहाँ पर देखो P है और Q है, ये दोनों मिड पॉइंट है, इनको ज्वाइन करूँ तो जो लाइन सेगमेंट होगा तीसरी साइड के इक्वल हो, मतलब पैरेलल होगा, AD के पैरेलल हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ADB, ADB ट्रायंगल में जो हमारा PQ है ये पैरेलल होगा AD के, और साथ में PQ जो होगा इक्वल होगा हाफ ऑफ AD के, मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है ना कि अगर एक ट्रायंगल है उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो जो लाइन सेगमेंट होगा वो तीसरी साइड के पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा। तो इस तरह से आगे देख लेते हैं इन ट्रायंगल अब आर क्यू है, तो इस ट्रायंगल की बात करें तो इन ट्रायंगल डी बी सी देखते हैं। तो आर और क्यू क्या है, मिड पॉइंट है, इनको ज्वाइन करूंगा तो जो लाइन बनेगी वो बी सी के पैरेलल होगी और बी सी का हाफ होगी। तो यहाँ से आर क्यू क्या होगा, पैरेलल होगा बी सी के, और साथ में आर क्यू क्या होगा, हाफ होगा बी सी के। आगे बढ़ते हैं, इसे से इन ट्रायंगल अब इसी तरह से एक और होगा हमारे पास, ये हो गया, हाँ ये है, एस और पी क्या है, मिड पॉइंट्स है, अगर इनको ज्वाइन कर दूं तो क्या होगा, इस साइड के पैरेलल होगा, ये जो इस ट्रायंगल की बात करें हम, ठीक है। तो यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में एस पी जो था पैरेलल होगा बी सी का, और एस पी जो होगा हाफ होगा बी सी के, मिड पॉइंट थ्योरम से। अब स्टार्टिंग में देखो एक चीज़ बोल रखा था ए डी इक्वल्स टू बी सी, तो जितनी जगह पर तुमने ए डी देखा ना और बी सी देखा, ये सब एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। पहले तो हम लोग ये प्रूव कर देते हैं कि अंदर जो क्वाड्रिलेटरल था वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में कैसा होता है, अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर देखो ये भी ए डी है, ये भी ए डी है, तो अगर इसको मैं 1 मान लूँ, इसको मैं 2 मान लूँ, इसको मैं 3 मान लूँ, और इसको मैं मान लूँ 4, ठीक है, ये पैरेलल वाला मिला करके, ठीक है। तो अब मैं देखूँ 1 और सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को अगर मैं देखूँ, ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड में देखो तो एस आर क्या है, इक्वल है हाफ ऑफ ए डी के, और हाफ ऑफ ए डी हमारा फिर से इक्वल है पी क्यू के, और ये इसी हिसाब से देखो एस आर जो है पैरेलल है ए डी के, और पी क्यू है पैरेलल है ए डी के। एस आर फिगर में देखो तो एस आर भी क्या है, ए डी के पैरेलल है, पी क्यू भी क्या है, ए डी के पैरेलल है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, मतलब एस आर पैरेलल ए डी पैरेलल पी क्यू, ठीक है। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल अंदर बन रहा था उसके अपोजिट साइड्स कैसे हैं, इक्वल हैं और पैरेलल हैं, ठीक है। उस तरह से हम लोग 3 और 4 से भी हम लोग वही कर लेंगे कि फ्रॉम 3 एंड 4 हम लोग देख रहे हैं कि आर क्यू इज इक्वल्स टू एस पी, ये दोनों ही हाफ है बी सी के, एंड ऑल्सो, और साथ में आर क्यू क्या था, पैरेलल था बी सी के, और एस पी भी क्या है, बी सी के पैरेलल है, मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। इसको मानता हूं मैं, और इसको तो 3 4, इसको मान लो अगर 5, इसको मान लो अगर 6, तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्रॉम
5 एंड 6। 5 और 6 से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट्स कैसी होती है, पैरेलल होती है और इक्वल होती है। और 5 और 6 में हम लोग ने यही प्रूव किया कि वो अपोजिट थे और पैरेलल थे। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। रोम्बस एक तरह का पैरेललोग्राम होता है ना। अब एक चीज़ और प्रूव करना है, क्या कि सारी साइड्स इक्वल थी आपस में। वो आसान है, मैं एक साथ कर सकता हूँ उसको। कैसे? फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर को अगर मैं सबको एक साथ लिख लूँ तो देखूँ मैं अगर कि SR इज इक्वल्स टू PQ। ये दोनों क्या थे? हाफ थे AD के। और अभी अभी हम लोग ने बात किया कि AD जो था BC के इक्वल था। अगर मैं दोनों तरफ हाफ कर लूँ तो क्या बन जाएगा? हाफ AD इज इक्वल्स टू हाफ BC। मतलब अभी भी तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो हाफ AD किसके इक्वल होगा? हाफ BC के इक्वल होगा। और BC खुद किसके इक्वल था? BC खुद किसके इक्वल था? RQ और PQ के। तो RQ इज इक्वल्स टू PQ। ठीक है, तो यहां से तुमको दिख गया कि सब एक दूसरे के इक्वल। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। हमसे बोल रखा है ABCD इज अ काइट, काइट शेप में। ठीक है, जैसे क्वाड जैसे पैरेललोग्राम होता है, रोमबस होता है, वैसे काइट होता है। बोल रखा है BC इक्वल्स टू CD है, जहां पर BC इज इक्वल्स टू CD। और ऐसे ही BA इक्वल्स टू ये। ठीक है, इसके बाद बोल रखा है EFG, ये तीनों मिड पॉइंट है ऑफ देयर रिस्पेक्टिवली साइड्स। ठीक है, प्रूव दैट हमको EFG इक्वल्स टू 90, मतलब ये जो यहाँ पर देख रहे हो ये 90 डिग्री है, ये हमको प्रूव करना है, जो कि कर सकते हैं हम लोग। कैसे कर सकते हैं? अगर हम लोग ये प्रूव कर दें कि ये जो है एक पैरेललोग्राम है, तो इसके अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, और जो डायगोनल होता है काइट के, काइट का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है। डायगोनल के बारे में कुछ नहीं दिया था, तो हम लोग ने इसको अपने से कंस्ट्रक्ट किया। ये जो देख रहे हो BD और AC एक दूसरे को कट कर रहे हैं ऊपर। ठीक है, तो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, बाइसेक्टिंग करते कट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग ये प्रूव कर दे कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम में वो इक्वल होता है। ठीक है, तो M और N नाम दे दूँ अगर, तो चलो इनको भी नाम दे देते हैं। जैसे इसको मैं नाम दे दूंगा M, इसको दे रहा हूँ N। ठीक है, तो प्रूव कर देते हैं कि एक पैरेललोग्राम। तो ये तो 90 डिग्री था। ठीक है, क्योंकि जो डायगोनल्स होते हैं काइट के वो लिखा भी है कहीं पे, ये डायगोनल्स ऑफ अ काइट इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। हम्म ठीक है, तो M एंगल MON इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ काइट। ठीक है, इसके बाद क्या है कि देखो यहाँ पर FG जो होगा पैरेलल होगा CA के मिड पॉइंट थ्योरम से। F और G क्या थे? मिड पॉइंट थे। F और G क्या थे? मिड पॉइंट थे ना। तो इन ट्रायंगल ACB या फिर ABC जो है, ये जो ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल ABC होगा क्या कि F और G क्या थे? मिड पॉइंट थे। और मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि अगर इनको ज्वाइन कर दो तो ये क्या हो जाएगा? तीसरी साइड के पैरेलल होगा और उसका लेंथ का हाफ होगा। तो लिख लेते, तो इन ट्रायंगल ABC FG is parallel to CA and also FG is half of CA। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, हाफ वाले का तो इसको मैं हटा ही दे रहा हूँ, फालतू की चीज लिखिए। तो FG जो था पैरेलल था CA के, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि FG पैरेलल था CA के, तो FN पैरेलल होगा MO के, और FN
पैरेलल टू MO। उसी तरह से इन ट्रायंगल, अब हमको क्या प्रूव करना है कि MF जो है पैरेलल हो जाए ON के। हाँ, ये कैसे कर सकते हैं, अगर हम लोग DCB ट्रायंगल ले लें तो इन ट्रायंगल DCB दिख गया होगा, इस ट्रायंगल की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो E और F मिड पॉइंट थे, इनको ज्वाइन करोगे तो ये तीसरी साइड के पैरेलल होंगे जो कि है DB, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको भी, तो EF पैरेलल टू DB और वी कैन से दैट MF पैरेलल टू ON, जिसकी वजह से इसको मैं मान लूँ फर्स्ट, इसको मैं मान लूँ सेकंड। फर्स्ट मतलब ये इसकी बात कर रहा है, सेकंड मतलब यहाँ पर भी इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट कि MON F इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। क्योंकि ये पैरेललोग्राम बन गया तो एंगल MON इज इक्वल्स टू एंगल MFN इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन, opposite angles are equal in पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका सेकंड हमको ये प्रूव करना है कि G से जो लाइन जाएगी, ठीक है, वो क्या है, FE के पैरेलल है और DA को बाइसेक्ट करती है, DA को बाइसेक्ट करती है। तो इन शॉर्ट हमसे ये बोल रखा है कि ये प्रूव करो कि H जो है मिड पॉइंट है। अगर H मिड पॉइंट होगा तो क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट कर देगा, और H अगर मिड पॉइंट होगा तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये इसके मतलब HG क्या होगा, DB के पैरेलल हो जाएगा, और फिर HG क्या होगा, EF के पैरेलल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि DB के पैरेलल तो EF था ही, EF जो था पैरेलल था DB के, तो HG जब पैरेलल हो जाएगा DB के तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमको प्रूफ करना है कि H जो है मिड पॉइंट है, ठीक है। इसका सेकंड निकलते हैं, आप हमको ये प्रूफ करना था कि जो लाइन ड्रॉन थ्रू जी से जो लाइन एक ड्रॉ की गई है वो क्या है, पैरेलल है EF के, ठीक है, और DA को बाइसेक्ट करती है, ठीक है। तो हम लोग अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं कि GH को पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं DB के, ठीक है। GH पैरेलल DB ये हम लोग की तरफ से है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट कर लो, कंस्ट्रक्ट हम लोग ने ये किया कि GH पैरेलल DB। अब देखो GH पैरेलल DB हो गया है, GH पैरेलल टू DB एंड ऑल्सो, और साथ में देखो EF क्या है, पैरेलल है DB के। कैसे, देखो E और F क्या थे, मिड पॉइंट थे। तो इन ट्रायंगल DCB, ये जो ट्रायंगल था DCB, इसमें देखो E और F क्या थे, मिड पॉइंट से, जिसकी वजह से मिड पॉइंट थ्योरम का लगाऊंगा तो कि EF क्या हो जाएगा, DB के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो भाई कह रहा हूँ EF पैरेलल DAB, ठीक है, मिड पॉइंट की, मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से। तो मिड, या फिर मैं लिख ही लेता हूँ, पूरा पूरा लिख लेते हैं हम लोग, इसको मान लेता हूँ फर्स्ट और पूरा लिखते। तो इन ट्रायंगल DCB ट्रायंगल में देखो EF क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा DB के मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है। इसको मान रहा हूँ सेकंड, तो कह सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग ये कह सकते हैं कि GH जो था पैरेलल था DB के, और साथ में EF जो था पैरेलल था DB के, मतलब GH पैरेलल होगा EF के। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि GH इज पैरेलल टू EF। तो एक चीज़ ये प्रूव करना था, EF बोलो FE बोलो वही चीज़ है, ठीक है। तो एक चीज़ ये प्रूव करना था कि G से जो लाइन जाएगी वो पैरेलल होगी FE के, ठीक है, ये तो प्रूव हो गया। अब दूसरा चीज़ ये प्रूव करना है कि H जो है मिड पॉइंट है DA पर। अब देखो यहाँ पर, अब ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में देखो ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पर देखो G क्या है, मिड पॉइंट है, G है मिड पॉइंट,
और जी एच जो है पैरेलल है डी बी के, अभी अभी प्रूफ किया। जी मिड पॉइंट है, ये इसके पैरेलल भी है, इसका मतलब क्या है, एच भी मिड पॉइंट रहा होगा। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर एक मिड पॉइंट हो, ठीक है, उससे एक लाइन जाए और दूसरा पॉइंट हमको नहीं पता, ठीक है, लेकिन ये लाइन क्या हो जाए, अगर इसके पैरेलल हो तो दूसरा पॉइंट भी मिड पॉइंट रहा होगा, तभी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हुए हैं ना। तो उसी रीज़न से हम लोग कहेंगे, ठीक है, तो ये आ गया था, ये यहाँ से आ गया था, ठीक है। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्या लिखेंगे कि ये समझाने के लिए मैंने लिखा था, इसको हटा दो। तो बस इतना ही लिख देना है यहाँ से कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड जी एच पैरेलल टू ई एफ। और दूसरी चीज़ क्या है, इसके बाद क्या लिखूँगा कि जी इज़ मिड पॉइंट, जी इज़ मिड पॉइंट एंड जी एच इज़ पैरेलल टू डी बी। ये हम लोग ने कंस्ट्रक्ट किया था, याद करो, ठीक है। तो जी एच पैरेलल डी बी, तो बिकॉज ये था इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि एच इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट, ठीक है। खत्म हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन 12 देख लेते हैं। बोलो कि ये जो फिगर दे रखा है यहाँ पर एल एम एन, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। एल एम और एन ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। बोलो क्या जी क्या है, मिड पॉइंट है। जी क्या है, हमारा मिड पॉइंट है। यहाँ जो पॉइंट देख रहे हो ये क्या है, मिड पॉइंट है। आगे चल के हमसे बोल रखा है कि बी जी पता करना है, सी एफ ए बी और ई डी पता करना है, ठीक है। बी जी पता करना है और सी एफ पता करना है, ए बी पता करना है और ई डी पता करना है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हम लोग पहले प्रूव कर लेते हैं, जैसे मिड पॉइंट जी है तो बी भी एक मिड पॉइंट है और ई भी एक मिड पॉइंट है। इसको हमको प्रूव करना पड़ेगा क्योंकि आगे चल के इनका यूज़ है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए सी डी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखो इसमें क्या है, जी मिड पॉइंट है, तो हम लोग कहेंगे बिकॉज जी इज मिड पॉइंट एंड जी क्या है, मिड पॉइंट है और साथ में बी जी जो है पैरेलल है ए डी के। अब बी जी कैसे ए डी के पैरेलल हुआ, अब सिंपल सी बात है ना कि एम जो है एन के पैरेलल है, एम का ही पार्ट बी जी है, तो बी जी भी क्या होगा, ए डी के पैरेलल हो गई होगा। तो बी जी ए डी के पैरेलल है और जी मिड पॉइंट है, जिसकी वजह से क्या होगा कि बी भी क्या बन जाएगा, इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट। कैसे, अब देखो मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि दो मिड पॉइंट हो उनको ज्वाइन करो तो जो लाइन सेगमेंट बनती है वो तीसरी लाइन के पैरेलल होता है, ठीक है। अगर इसी को मैं ऐसे बोलूँ कि एक पॉइंट मिड पॉइंट था उसमें से और जो लाइन सेगमेंट बन रहा था वो पैरेलल हो इसके, इसका मतलब क्या है, दूसरा पॉइंट भी क्या रहोगा, मिड पॉइंट रहोगा। तो वही चीज़ लिखा है कि बिकॉज जी इज द मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट एंड बी जी इज पैरेलल टू ए डी, देयरफॉर हम लोग ये भी कहेंगे कि बी भी हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट रहोगा। तो अब देखो जी भी मिड पॉइंट है, वी भी मिड पॉइंट है, जी भी मिड पॉइंट है और बी भी मिड पॉइंट है और ये ए डी के पैरेलल भी है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि बी जी क्या होगा, हाफ होगा ए डी के, मिड पॉइंट थ्योरम से। इसका आगे चल के यूज़ होगा, ठीक है। इसका यूज़ होगा, इसका यूज़ होगा। इसके आगे देख लेते हैं और चीज़ प्रूफ करना है हमको अभी। अब दूसरा चीज़ इधर दूसरे ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल अब की जो ले रहे हैं ये वाला, ठीक है। तो इन ट्रायंगल सी डी एफ में आते हैं तो देखो जी इज मिड पॉइंट, जी इज मिड पॉइंट। तो बिकॉज जी इज मिड पॉइंट एंड ऑल्सो, और साथ में जो जी ई है हमारा वो पैरेलल है सी एफ के। अब देख लो ना, एम पैरेलल है एल के, तो उसका जी ई तो एम का पार्ट है और सी एफ एल का पार्ट, तो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे ही होंगे। बिकॉज ये था देयरफॉर हम लोग कहेंगे कि ई इज ऑल्सो मिड पॉइंट, ई इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट, ठीक है। जैसे पहले उधर था वैसे इधर है, ठीक है। जैसे इधर बी मिड पॉइंट बन गया था वैसे इधर ई मिड पॉइंट बन गया। अब क्योंकि ई और जी मिड पॉइंट थे और सी एफ जो था जी के पैरेलल था, तो यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जी जो होगा हाफ होगा सी एफ के। इतना क्लियर। अब वैल्यूज निकाल लेते हैं, सिंपल सी कुछ चीज़ें निकाल लेते हैं, दे रखा है। अब बोलो क्या है, बी जी इफ ए डी इज गोज टू 6, बी जी पता करके दो अगर ए डी जो है 6 है, ए डी 6 है। अब हमको पता है ए डी का यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो, तो 6 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू बी जी, ठीक है। 2 से इसको कट कर लो, 2 3 6 होता है, तो बी जी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 3 आ गई, ठीक है। तो बी जी की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई, तो ये खत्म हो गया पहला। दूसरा बोला क्या, सी एफ पता करो, ठीक है। तो देख लो सी एफ किधर है, तो हमसे बोला क्या, सी एफ पता करके दो अगर
जीई जो है वो 2.3, तो यहाँ रख लेते हैं। तो जीई जो है 2.3 है इज इक्वल टू 1/2 इंटू सी एफ पता करना है, 2 इधर डिवाइड तब डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 2.3 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 इंटू सी एफ करूँगा, 1 इंटू जी एफ करूँगा तो जी एफ ही रहेगा, कुछ सही लिखा ठीक। 2 3 6 और 2 to 4 4.6, तो जी एफ क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी सी एफ पता करना था, जी एफ लिख दिया भाई, मैं कहूँ कुछ गलत लिख रहा हूँ। सी एफ जो आ गया हमारा 4.6 आ गया, ठीक है देख लेते हैं। सी एफ 4.6 हाँ करेक्ट है। इसका देखते हैं, बोल रखा है ए बी पता करो इफ बी सी इज इक्वल टू 2.4, देख लेते हैं किस चीज़ की बात कर रहा है। तो बी सी जब 2.4 है तो ए बी भी 2.4 होगा, क्योंकि बी जो था मिड पॉइंट था, तो सिंपल सी बात वहीं खत्म होगी कि ए बी इज इक्वल टू 2.4। रीज़न क्या है, बी इज मिड पॉइंट, हम लोग ने प्रूव किया था बी जो है मिड पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रखा है, ई डी पता करके दो, ई डी पता करके दो अगर एफ डी एफ अच्छा एफ डी टोटल, ठीक है। बोल रखा है एफ डी जो हमको दे रखा है वो कितना है, 4.4 है। हमको क्या पता करना है, हमको पता करना है ई डी, तो हमको पता है ई क्या है, मिड पॉइंट है। ई जब मिड पॉइंट था इसलिए 4.4 क्या हो रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो 4.4 को अगर 2 से डिवाइड करो तो क्या बन जाएगा 2.2, तो इसका मतलब क्या है ई डी भी 2.2 है और एफ ई भी 2.2 है। हमको ई डी चाहिए तो हम लोग ने ई डी को 2.2 लिख दिया, ठीक है। और लिखने का तरीका ये भी दे रखा है नीचे, ठीक है।